अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे आप? ठीक ठाक, मज़े में हैं? सुनने में आ रहा है बहुत सारे मुझे अपने जो हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हारे टॉपिक्स बड़े अच्छे हो गए शो के, बड़ा मज़ा आता है सुनने में। सो आपको पता है लाइफ में हर चीज़ को वक्त के साथ साथ अपग्रेड करना चाहिए। जो ज़माना चल रहा होता है उस ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए। अब आप देख लीजिए अपनी ज़िंदगी में, आप पहले किस घर में रहते थे, किस इलाके में रहते थे, फिर ग्रोथ हुई आपकी करियर की, आपकी लाइफ की, आपको अवेयरनेस हुई, आपने इलाका बदला, आपने गाड़ी बदली, जो जो आपके वसाइल थे उस हिसाब से आप अपने आप को लेके चलते रहे। पहले पर्दे किसी तरह के लगे थे, सोफ़े कैसे थे, फिर सोफ़े बेहतर हो गए, पर्दे बेहतर हो गए। अगर आप 25 साल पहले की अपनी ज़िंदगी देखते हैं और आप फ्लैशबैक में जाते हैं और आप एक मेहनती अक्लमंद इंसान हैं जो ज़िंदगी के साथ ग्रो करना चाहता है, तो आप अपने फ्लैशबैक में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं कितनी आगे निकल आई हूँ या कितने आगे निकल आया हूँ अपनी मेहनत के और अक्लमंदी के बलबूते पे, अपनी स्मार्टनेस से। सो घर, गाड़ी, बंगला, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ये तो वक्त के साथ साथ अपग्रेड होती हैं, लेकिन आपकी सोच, आपके रहने का तरीका, आपका बोलना, आपकी अक्ल, ये सब भी वक्त के साथ साथ ग्रो करती है। जो अपने आप को रोक लेता है वो फ्लॉप हो जाता है, जो अपने आप को रोक लेता है उसका ज़माना निकल जाता है। जो ज़माने के साथ चलता है और अपने आप को वक्तन फ़वक्तन अपग्रेड करता रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने बिजनेसेस में बड़े अच्छे हैं, मगर वक्त के साथ साथ ना उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी बिज़नेस की कोई अपीयरेंस दिखाई, ना वो टेक सेवी हुए, कंप्यूटर डिजिटल मीडियम से उन्होंने कोई फ़ायदा उठाया। तो क्या हुआ, बहुत सारे नए लोग अपनी स्मार्टनेस और अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से उनको रोनते हुए आगे निकल गए और उनके बिजनेसेस कुछ पीछे रह गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे बिजनेसेस में जिनके बच्चे आ गए इस फील्ड में और उन्होंने अपने हिसाब से उस बिज़नेस को संभाला और इस बिज़नेस को मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये तो बातें मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये पैसा आनी जानी चीज़ है। कभी कारोबार में इजाफा होता है, कभी नुकसान होता है। एक चीज़ ऐसी है जिसको आपने अपग्रेड ना किया, अपडेट नहीं किया, तो फिर उस चीज़ की कोई वापसी नहीं। वो है आपकी सेहत। अगर बाकी सारी ज़िंदगी की चीज़ें आपकी बेहतरीन चल रही हैं और आपकी सेहत को आपने पीछे छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, उसको अब अप टू डेट नहीं रख रहे, उसको अप टू द मार्क नहीं रख रहे, जो अवेयरनेस आती जा रही है वो आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, तो क्या होगा? सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी और फिर उस चीज़ की कोई वापसी नहीं। खुदा ना खास्ता अगर आप डायबिटिक पेशेंट बन गए, खुदा ना खास्ता आप ओबेसिटी के शिकार हो गए, खुदा ना खास्ता आप कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके हाई हो गए, या आप कैंसर पेशेंट हो गए, या कोई और चीज़, फिर बस पछतावा ही पछतावा है कि हमने अपना ख्याल पहले क्यों नहीं किया, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पहले इतनी मालूमात नहीं थी। अब जगह जगह हर वक्त हर कोई आपको पॉडकास्ट हो, रील्स हो, इतनी इन्फॉर्मेशन फराहम की जा रही है। क्या चीज़ में, क्या खाने की चीज़ में क्या आपके लिए ताकत छुपी हुई है, चाहे वो सस्ती हो, महंगी हो, एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग वगैरह वगैरह, इतनी अवेयरनेस है। और उस पर भी अगर आप एक ही कूजे में बंद रहे हैं और आप उसी पुराने ज़माने पर चलते रहें, भाई हम तो देसी घी के पराठे खाते हैं, हम तो वही खाएंगे, तो फिर आप गलत कर रहे हैं अपने साथ, और इतना गलत कर रहे हैं कि फिर आप पछताएंगे। तो अगर आप पछताना नहीं चाहते तो आज का हमारा 2.5 घंटे का शो देखिए और कुछ पछतावे को ज़रा दूर कर पाइए, जो कुछ तो सीखेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज बात कर रहे हैं अपने आप को अपग्रेड करने की। हमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बदला। पुरानी निदा को भी आपने देखा होगा और जो हमारे पास गेस्ट हैं उनको भी पुराना आपने देखा होगा। कुछ नए हैं जिनको पुराना हमने नहीं देखा, लेकिन वो खुद अपने पुराने ज़माने के बारे में बताएंगे। आप
आप जब भी अपनी कोई ऐसी तस्वीर देखते हैं जो पुरानी, या तो आप उसको छुपा देते हैं या उसको फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को अपग्रेड, अपडेट किया होता है हर हिसाब से। आप ग्रो करते हैं ना सिर्फ उम्र में बल्कि अक्ल में भी, शऊर में भी। सो वो लोग जो नहीं करते वो कहीं पीछे रह जाते हैं, फिर उनके आगे जाने के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं या वो खुद कर देते हैं बंद। तो आइए हम आपको एक ब्रॉड कैनवस दिखाते हैं, सिर्फ ज़िंदगी की मटीरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं बल्कि हेल्थ वाइज भी आपको अपने आप को किस तरह अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए, ये भी हम आपको आज के शो में बताएंगे। या फिर अपने फैसलों को लेकर, अपने शऊर को लेकर किस तरह अपडेट करना चाहिए, ये बात भी हम करेंगे। तो हमारे साथ हमारे पैनल का हिस्सा है एंजेलीन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये तो अपने एक्सपीरियंसेस से बताएंगी जी कि जी जी। अब मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना कैसा लगता है। बिल्कुल। है ना? फिर हमारे साथ है शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भी एक्सपीरियंसेस चाहिए हमें, जो कि मुझे लगता है आपने काफ़ी Openly ऐसे उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी गुजारी जो आप ओपनली डिस्कस करती हैं। Absolutely, है ना? और और उससे बहुत सारी ख़वातीन सीखती हैं बहुत कुछ। I hope so. I really बिल्कुल। hope so. फिर हमारे साथ है इना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? मैं ठीक हूँ। इनकी हमने पुराना ज़माना नहीं देखा। नहीं, कुछ लोगों ने देखा है। कुछ लोगों ने देखा, हमने नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा होगा, है ना? और एक मेरी गेस्ट ऐसी जिनका मैंने पुराना और नया ज़माना सब देखा है और मैं फ़र्क नहीं, वो कहते हैं ना तस्वीर पहचानिए, तो अगर पुरानी तस्वीर रखें और नई तस्वीर रखें तो मैं फ़र्क नहीं पहचान सकती और ना ही आप। महारोश फरियाल हमारे साथ, जिनको आप एज मॉडल जानते हैं, एज एक्ट्रेस जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको मैं याद दिलाऊंगी कि वो देखो वो वाली। अस्सलाम वालेकुम महारोश, क्या हाल? मैं बिल्कुल ठीक ठीक ना ठाक? आप बदली है ना मैं बदली हूँ। यार पता नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाऊंगी तो लोग तो कहते हैं मैंने सर्जरियाँ करवा दी, लेकिन I जबकि think अकल आई है, अकल की सर्जरी कराई है। थोड़ी उस वक्त पहनना ओढ़ना आता नहीं था थोड़ा, पर आप नहीं बदली, वैसी की वैसी हैं। पता नहीं ऐसा क्यों माशाल्लाह। है, हालांकि मैं बदलना चाहती हूँ लेकिन मैं क्यों बदल नहीं बदलना पाती। चाहती हो? वैसी ही रहो जैसी हो माशाल्लाह। कितने अरसे पहले मिले थे हम? I think it's been 9 or 10 years. यस, आई थिंक मोर देन that. क्योंकि मुझे याद है आपने मेरे हस्बैंड के ड्रामे में काम किया था, दिल दिया दहलीज। Yes. और वो कोई 20 I साल think, पहले की बात है। 19 and a half almost. हाँ वो Oh, I was also in Dil Diya Dehleez ना। यस, वो हम ब्रेक में बताएंगे कि ये क्या था। हाँ अच्छा, हाँ आप भी तो थी। जी, ओके, मैं भी थी उसमें। ओए ओए, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था। हाँ, no, no, exactly, it was very good। उस ड्रामे में तकरीबन सभी लोग थे जो अब सभी लोग थे। माशाल्लाह- मैंने उस ड्रामे से बड़ा सीखा है। मैं आपको बताऊँ, यासिर डायरेक्टर थे, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा ना बोलते वक्त मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो वो यासिर मुझे रोक के ना टाइम लगा के उन्होंने मुझे एक्चुअली सिखाया था कि डायलॉग के बाद क्या एक्सप्रेशन रख रहा है, वो लूज़ नहीं करना। तो मैंने बड़ा उससे एक अपना ग्राफ बनाया था उस सीरियल से। हाँ वाह, ज़बरदस्त। अल्लाह करे वो रिपीट हो, मुझे बहुत, मेरा फेवरेट था वो, बहुत प्यारा ड्रामा था। ड्रामे पे बहुत मेहनत हुई बहुत और यासिर और मेरा बर्थडे सेम डे, और वो आज तक चल रहा है कि और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ मेमोरी अभी भी आ जाती हाँ है। हाँ बिल्कुल। बड़ा पेशेंटली वो समझाते थे उस वक्त। पता नहीं, हाँ। मैं भी पजल हो जाया वहीं करती पे थी। सारा पेशेंस है हमारे। अच्छा, तो हमने आप लोगों की स्लाइड्स ली हुई हैं और जिस चीज़ पे, जिस टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं कि आपने अपने आप को अपडेट किया, अपग्रेड किया, हम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से, कि अगर कोई जो हमारे देखने वाला व्यूअर है वो आप अपने आप को अपग्रेड या अपडेट करना चाहे तो उसको रास्ता किधर से ढूंढना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि हम सही तो हैं। जब वो अपने आप से मुतमईन होते हैं, हम तो सही, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। हमेशा अपने खुद आप अगर अपने बड़े क्रिटिक होंगे तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने फेवरेट होंगे, वो जो कि बहुत ज़रूरी भी है, पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी ग्रोथ रोक दें अपने फेवरेटिज्म में। शुरुआत करते जी, पहली स्लाइड किसकी है? लाइफस्टाइल है ना तुम्हारे, तुमसे शुरू कर रहे हैं और तुमने जो दिया है कार्ड वो है लाइफस्टाइल, यानी जिम आई गेस तुमने ऐड इन किया अपनी लाइफ में।
मैंने हाँ बिल्कुल ऐड किया है, क्योंकि इंडस्ट्री में आने से पहले वैसे तो मेरा वेट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता था। बचपन में बड़ी मैं चबी थी, फिर जैसे प्यूबर्टी हिट हुई तो वो फिर मैंने एकदम से हाइट भी निकाली तो मैं बिल्कुल ही पतली हो गई। सब कहते थे बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। फिर जब यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ पर ज़रा बाहर का खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था, तो मैंने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था। फिर जब मैं इंडस्ट्री में आना चाहती थी उस टाइम पे मैंने डाइट शुरू किया कि मैं घर पे वर्कआउट करती थी, वॉक करती थी, इसके अलावा जिम कभी नहीं गई। लेकिन अब मैंने पिछले साल मैंने जिम स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। मैं बड़ा एक्टिव फील करती हूँ। अभी मैंने कुछ अरसे के लिए बीच में गैप लिया था और अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आज मुझे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कल मेरा लेग डे था। लेकिन ये है कि मैंने पर्सनली ये चीज़ जब मैं दूसरों से सुनती थी ना, ये कि जिम जाने के बाद वो बड़ा मतलब अच्छा फील करते हैं, अब मुझे भी ये चीज़ फील होती है कि यार वाकई जिम के बाद आप इतना फ्रेश फील करते हो, आपको मज़ा आता है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और आप एक्टिव होते हो। सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ पतले रहने के लिए जिम नहीं जाना चाहिए, एक्टिव रहने के लिए जिम यार जाना इतनी चाहिए। प्यारी एक बात की थी, साइकोलॉजिस्ट आई थी हमारे पास, वो कहने लगी इमोशन, इमोशन कहने लगी आपके इमोशंस जो हैं वो रेगुलेट रहते हैं मोशन में। मतलब लाइक जिम करने से वो आप अक्सर लोग आप देखें कितने डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जेनजीज हैं, उनको हमेशा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट हैं वो उनको रेकमेंड करते हैं जिम करना, कि आपके जिम करने से, आपके इमोशन में रहने से, अपने आप को एक होल से निकालने से आपकी मेंटल हेल्थ कितनी हद तक आपको बेहतर लगेगी, आपको बेहतर लगेगी। एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट फॉर योर फिजिकल हेल्थ, इट्स फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, इट डजंट हैव टू बी जिम, मतलब बहुत सी औरतें जिनको एक्सेस नहीं होता, वॉकिंग, जॉगिंग, घर में स्किपिंग, एग्जैक्टली एनीथिंग वुड वर्क, क्योंकि आपके ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि दैट मेक यू फील बेटर। आपके कोर्टिसोल लेवल्स लोअर हो जाते हैं जो कि आपको एंजाइटी देते हैं। तो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अच्छा योर देखो, मेंटल हेल्थ। ये अभी नए ज़माने में सारा सबको ज़्यादा अवेयरनेस की वजह से जिम और ये वो सब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और जिम्स भी खुल रहे हैं, ख़वातीन जा भी रही हैं हर तरह की, जो कभी घर से नहीं निकली वो भी जा रही हैं। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी डिनाइल में, वो कहते हैं नहीं पुराने ज़माने में तो जिम नहीं था, फिर क्या था, पुराने ज़माने में हम मासियाँ नहीं आती थी घरों के काम करने। अब अगर आप एक लोअर क्लास घराने में भी देखते हैं तो वहाँ उन्होंने भी मासी रखी हुई है कि उनके झाड़ू पोछा करने के लिए मासी आ रही है। तो इतनी ज़्यादा, फिर लोग गाड़ियों और रक्षों के ज़्यादा पैदल जाके अपनी ग्रोसरी कर रहे होते थे। गांव गोठों में इतना चलना फिरना, खेतों में काम करती हैं औरतें, तो उधर उनको शायद जिम की इतनी ज़रूरत इसलिए नहीं महसूस होती। सुबह सुबह उठ के वो खेतों में काम करने जाती हैं, खाने भी पकाती हैं, काश्त भी करती हैं खेतों में और सारी चीज़ें। और फूड क्वालिटी बहुत बेटर होती थी, इतना प्रोसेस फूड नहीं होता था, आपकी जो डाइट थी वो मच बेटर थी, वो इतना लगता नहीं था जिसम में जितना अब का खाना लगता है। अब तो आप जो भी बाहर से लेंगे इट्स ऑल प्रोसेस्ड। पहले थोड़ा सा बेटर होते थे, हमारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी ज़्यादा हेल्दियर होती थी, इतने पेस्टिसाइड्स उसमें फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे, तो बहुत ओवरऑल डिफरेंस आया है उस ज़माने से। और ये जो इसने चेंज किया लाइफस्टाइल, आई गेस आप भी जा रही हैं जिम? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैंने देखा था आपको जिम करते हुए, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, खुशी महसूस हो रही थी कि ये मतलब ये वाली चीज़ें ना दूसरों के लिए एक सबक है। एग्जैक्टली, आप लोगों को देखते हैं फिर लोग। दूसरा ही, मैं तो बस एक चीज़ सीखी है कि जो मेरी कैंसर जर्नी में आई थिंक एक्सरसाइज प्लेड अ बिग रोल। लाइक इवन बहुत सारे लोग कीमो करवाते हैं, दे कंप्लेन, दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, and initially I also felt that, but then when I started going to the gym while I was on chemo, I felt good. I did not get all the symptoms जो नॉर्मली कीमो के बाद सिम्टम्स होते हैं, वो मुझे नहीं हुए, क्योंकि आपने मसल अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। एग्जैक्टली। तो हर चीज़ फाइट करने के लिए फिजिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, एनी डिजीज। एग्जैक्टली, आपको अपने मसल बिल्ड आपने स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाई जिम के जरिए। बिल्कुल, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं आप, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती और उसकी वजह से आपको कीमो के जो असरात हैं वो उसकी वजह से कमी हुई, दर्द और बॉडी पेन्स और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वाह, शुरू हुआ था इनिशियली, देखिए जब ऑब्वियसली जब मुझे शुरू में पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मैं तो पलंग पे लेट गई
कि मैं बीमार हूँ, जो लोग अक्सर जो अमूमन लोग करते हैं, दैट इज गिविंग इन टू द डिजीज, यू नॉट सपोज टू गिव इन। एंड इनिशियली जब मुझे यानी आपने अपने डिजीज को उस अपने आप को उसके हाथों में दे दिया। एग्जैक्टली, हाँ, आपने हार मान ली। बिल्कुल। तो एक हफ्ता मेरे साथ, और उस एक हफ्ते में मुझे कीमो की जो बेसिकली जो आपकी पेन होता है वो नॉर्मली पैर से शुरू होता है, एंकल्स में होता है, मसल्स में होता है। मुझे शुरू में हुआ था, बट देन आई स्टूड अप, I said I will not let this control me. I will fight, because you are a fighter. Exactly. So I think exercise played. I started off by walking my dogs an hour every day, and everyone said कि नहीं बाहर मत जाओ तो जरासीम लग जाएंगे, ये लग जाएंगे। आपके लिए ऑक्सीजन इतना ज़रूरी है। जिम के अलावा भी आई थिंक कि आपके पास 15 मिनट भी हो शाम को, दिन को, जब भी आप, बेशक लोगों कहते हैं गर्मी है पसीना आएगा, वो you need बाहर का हवा आपके लिए बहुत ज़रूरी, you need that oxygen to survive. Yes. So that is something which I have made a part of my life. I go and walk my dogs besides my gym for 1 hour. आधा घंटा भी मुझे मिलता है, I walk my dogs, because I think that half an hour is very important for my self-being, like you know, for my positivity. Go out on the road, क्या जैसे भी सड़कें हैं, जैसे भी लोग हैं, और लोग बहुत अच्छे हैं। जब मैं अपने डॉग्स को वॉक कराती हूँ, सब चौकीदारों से मेरी दोस्ती होगी। और you have these stray dogs, right, जो हैं, तो जैसे आई कम विद माई डॉग, छोटे छोटे मेरे कुत्ते, सारे चौकीदार के खड़े हो जाते हैं टू प्रोटेक्ट मी, कि कोई स्ट्रे डॉग ना आए। एंड आई थिंक दैट्स सो ब्यूटीफुल, एक थोड़ी सी एक बॉन्डिंग हो जाती है मोहल्ले में, लोगों से, चौकीदारों से, so it's a very positive experience. हाँ। तो देखिए जिम कितना कुछ चेंज कर सकती है। मुझे लगता है सब ने ही इस चीज़ के ऊपर बात की है। मैं शर्मीन के कार्ड पे आ रही हूँ जिसका हेडिंग है फिटनेस। ओके, ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट फिटनेस, जिम तो आता ही है, बट इधर मैं सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि हमारी इंटायर जनरेशन और हमसे पहले वाली जनरेशन को भी क्रेडिट दूंगी कि हम सब ने अपग्रेड किया। आई बिलीव माई 50-year-old सिस्टर does not look like a 50-year-old woman. आप अगर देखें हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, तो उस ज़माने का 50-year-old और आज के ज़माने का 50-year-old are poles apart. बिल्कुल डिफरेंट लगता है। इस जनरेशन के बारे में कहते हैं ना कि ये इनकी तो जवानी जा ही नहीं रही है। Yes, exactly. ये वैम्पायर्स हैं। बिल्कुल, तो ये हमने जो अपना ख्याल रखते हैं। हम सब ने अपग्रेड किया है, एंड आई फील रियली प्राउड कि बॉडी टाइप्स चेंज हो गए। पहले ज़माने के 50-year-olds कैसे लगते थे, अब नॉट दैट आई एम सेइंग देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद दैट, बट अब एस्थेटिकली वी आर वेरी कॉन्शियस कि हमने क्या पहनना है। हर बॉडी टाइप को वेलकम किया जा रहा है, लेकिन वी आर अवेयर कि किस तरह से हमने क्या पहन के कॉम्प्लीमेंट करेगा जो हमें। फैशन कितने मजे मजे के आ गए हैं, काफ्तान आ गए हैं, जो अगर आप बल्जी हैं, अलग अलग आपके बल्जेस निकले हुए हैं, वो सब छुप जाते हैं। किस तरह के कपड़े आ गए हैं, जिस तरह के कट्स आ गए हैं, किस तरह के मटेरियल्स आ गए हैं। दूसरी बात आई फील कि अब ओवर द पास्ट 6 to 7 years आई एम फीलिंग कि अब लोग अपनी स्किन पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। मैं कहीं पढ़ रही थी कि योर नाउ लग्जरी इज नॉट कंसिडर्ड योर बर्कन बैग, लग्जरी इज कंसिडर्ड योर ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन। ये सारे अपग्रेड्स है ना। अब हम लग्जरी क्या है बेसिकली, तो आप अच्छा खा रहे हैं। Exactly. आप अपने खाने पे पैसा खर्च कर रहे हैं। एक जमाने में ये होता था, वो औरत कहती थी सब अच्छी चीजें अपने मियाँ के बच्चों के लिए रख दो, है ना, अपनी सेहत का कोई ख्याल नहीं, जो रूखी सूखी हो वो मैं खा लूंगी। बिल्कुल। और सबसे कम खर्चा उसमें किया जाता था खाने पे। बिल्कुल। अब लोग तेल महंगा, अगर उनके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, तो वो अपने खाने पे कर रहे हैं, जितना भी कर सकते हैं अच्छा खाना, जी, उसमें बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू लुक गुड। एंड दैट्स व्हाई आई फील फिटनेस, व्हेन वी टॉक अबाउट फिटनेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हाउ योर बॉडी इज लुकिंग। आपकी मेंटल हेल्थ की इतनी अवेयरनेस आ गई है, दैट्स आल्सो एन अपग्रेड, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ योर फिटनेस, कि लोग अब अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। अगर एक औरत पहले घर में बैठ के सिर्फ डिप्रेस्ड होती थी बिकॉज शी हैड नथिंग टू डू बट लुक आफ्टर अ हाउस होल्ड, अब वो औरत अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रही है बिकॉज शी नोज कि उसकी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हैप्पी हाउस होल्ड। तो ये सारा आई थिंक ओवरऑल एक बहुत ही अमेजिंग अपग्रेड है जो हमने एज अ सोसाइटी किया है। And it's actually connected. It's all connected. Yes. And this is the base. This is the base to have a happy life. Absolutely. Actually, what we eat
plays such a major role in how we look, how we see things, our perspective, how we treat people, and that reflects मसला ये everywhere else around एंजेलिन us. हमें बहुत टाइम बाद ये पता चला बिल्कुल, हाँ, कि यू आर व्हाट यू ईट। बिल्कुल। हमने बहुत सारे गद्दे खाने भी खाए हैं, हमने बहुत लेट रियलाइज बहुत लेट और रियलाइज किया। हमारे बच्चे वो गंदे खाने अभी भी थोड़े बहुत फास्ट फूड अभी भी खा रहे हैं। इट्स ओके, लेकिन आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन एज हम फिर खुद कॉन्शियस भी हो रहे हैं कि चलो अब वी हैव टेकन एडवांटेज ऑफ आवर बॉडीज, नो मोर, अब हमने हेल्थ पे फोकस करना है। लेकिन We have बच्चे to eat हमसे healthy. थोड़े सुधरे हुए हैं, हम लोग बहुत ही मतलब की जनरेशन यस वो है ना? बहुत ज़्यादा और जब smart 4 साल बहुत। की है और उसको पता है कि हेल्दी फूड कौन सा है, तो वो वेजिटेबल्स खाती है, मम्मा ये हेल्दी है ना, मैं हाँ, हेल्दी फूड खाऊंगी। क्योंकि बच्चों को स्कूल में ये बताया बताया जा जा रहा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। Exactly. हमें तो नहीं पढ़ाया कि उसमें क्या क्या वाइटामिन हैं, अच्छा ये वाइटामिन क्या करते हैं, अब तो ये भी नॉलेज है बच्चों को। Exactly, ये yeah, है कि अब तो इंटरनेट और गूगल और इन चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से होना शुरू हो गया, तो इसलिए भी अवेयरनेस है। छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा भी चैट जीपीटी खोलने में टाइम नहीं लगाता है, गूगल सर्च करने में टाइम नहीं लगाता है, टैबलेट हो या कुछ भी हो। ड्रॉबैक्स भी हैं हाँ डेफिनेटली। और फिर एडवांटेजेस भी हैं। अब आप ये देखिए कि एक ज़माना था जिसमें ये कहा जाता था कि आप भूखे रहें, कम खाएं तो आपका वज़न गिरेगा। हम लोग उसी तरह कर रहे ऐसा थे, ही। हमने अपने खाने को श्रेड कर दिया, इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी निकाल दी, और क्या हुआ, हमारा वज़न तो कम हो रहा था लेकिन हमारा मसल भी जा रहा था। Exactly, yeah. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई कि भाई वज़न कम करना इज़ नॉट हेल्दी, आपका मसल अच्छा रहे, आपका फैट लॉस हो और आप कम नहीं खाएंगे। होता था ना कि कम खाओ ये वो, आप प्रोटीन्स लेंगे, आप क्या आपने अपनी Balanced डाइट का diet, हिस्सा हाँ। बनाना है, तो जाके आपने हेल्दी तरीके से मसल को, वजन को ना देखें, मसल को अच्छा रखें और फैट लूज करें। तो ये तो कुछ सालों पहले हम गलतियां कर रहे थे, अब जाके आया है मेरा वजन अब वेइंग स्केल पे ज्यादा है पर मेरा फैट लॉस हुआ है, मसल Same, इंक्रीज yes. हुआ है। ये अकल नहीं आ रही थी Exactly, और yeah, अब हाँ. समझ आ रहा है। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जब भी समझ आए तो उसको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें और अपग्रेड करें। यहाँ हम सबसे मशवरे भी लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बात कर रहे हैं अपने आप को अपडेट करने की, ज़माने के साथ चलने की। और अब अगला जो हमारी पिछली बात हो गई थी फिटनेस के ऊपर, अब इन्वायरमेंटल चेंज। हाँ भाई, हाँ चलो भाई मारूश बताओ। आई थिंक इन्वायरमेंटल चेंज मेरी लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ के इश्यूज से बहुत गुजरी हूँ टाइम टू टाइम। इस वजह से मैं कभी गायब भी हो जाती हूँ, इस वजह से कभी मैं नज़र नहीं आती हूँ, जस्ट बिकॉज आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम लोगों को पता है कि कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमें लोग ज़रूर बताते हैं कि मैं कैसी हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ? मैं जो बात करूँगी वो दूसरा सुन तो लेगा, लेकिन उस बात का मतलब क्या है, मैंने क्यों कहा है, उसमें क्या इमोशंस हैं, वो किस वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा है, मैं कितना अंडरस्टैंड करवाना चाह रही हूँ, ये एक पूरी हिस्ट्री है जिस पे आई थिंक नोबडी टॉक्ड अबाउट इट येट। मैंने नहीं सुना कि किसी ने अपने बारे में कुछ बुराई कही हो कि हाँ यार ये मेरे फ्लॉज हैं, या किसी ने कहा हो हाँ यार मैं तो इस स्टैंडर्ड पर हूँ, ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं, बट ये आया कहाँ से है, नोबडी बॉदर्ड एज सच। तो आई थिंक मेरी वो जो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है उसमें ट्रैवल भी है, उसमें एक शहर से दूसरे शहर में जाके नए लोगों में बसना, अपने आप को नए सिरे से देखना। इट्स बिन 9-10 years मैं इसी जर्नी से बैक टू बैक गुजर रही हूँ। इसको आसान करके समझाओ अपने हवाले से, हाँ, अपनी जर्नी से। इसका सिर्फ ये था कि जैसे हमारे पेरेंट्स बहुत रोल प्ले करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ में, लेकिन हमारे सराउंडिंग में जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो कम बात करते हैं, जिनके मिलने वाले लोग कम होते हैं, जिनको कोई पॉजिटिविटी कम देता है, आपको अपने लिए खुद पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे तुम थोड़ी इंट्रोवर्ट हो, तुम ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, मैं नहीं निकलती। इतना सोशलाइज नहीं करती थी हमेशा से। हमेशा से। हाँ, तो इसलिए शायद मुझे अपने पे काम करने में वक्त लगा, ज़्यादा टाइम लगा। मुझे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई, मुझे अपना इमोशन सही तरीके से पोर्ट्रे करने में प्रॉब्लम हुई। Then I started reading, then I started more travel, then I changed one city to another city,
मैं पहले कराची, फिर लाहौर, फिर पेशावर, फिर इस्लामाबाद में, ये 4 तुम शहरों वहाँ जा में जाके रही हो? मैं 2-2 3-3 साल रह कर आई हूँ। ओह सो एक नया चेंज चाहिए होता है। ये नहीं होता कि लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि मे बी दिस इज़ अ हैबिट, बट नोबडी नोज़ कि उसके पीछे यू नीड सम पॉजिटिव पीपल अराउंड यू जो आप अपने आप को पहचानना चाह रहे होते हो जानना चाह रहे होते और आपको वो पहचान अलग अलग जगहों पर रहकर आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी से। हैं ज़िंदगी से क्या चाहिए। और कभी कभी हमारा एटमॉस्फेयर इतना टॉक्सिक होता है दैट यू डोंट वांट टू स्टे एट वन प्लेस, यू वांट टू चेंज। अब मैं अपनी अम्मा के साथ चली जाया करती थी और उन्होंने कभी नहीं कहा, दैट वाज द वन ओनली सपोर्ट आई हैड इन माय लाइफ कि अच्छा ये करना है, वो भी चलो। पेशावर चलती थी तुम्हारे वो साथ? मेरे साथ बैग पैक किया और अच्छा ये दिल कर है, चलो चलें, ज़्यादा क्या होगा। तो वो जो माय मॉम पास्ड अवे 2.5 months बैक, ओके तो तो उसकी वजह से भी एक डिस्टर्बेंस चल रही थी। लास्ट स्टेज कैंसर था उनको, तो 1 साल मेरा बहुत टफेस्ट गुजरा। तो वो जो मेंटल हेल्थ का आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये कि हम डील तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। हाँ। हमारे चेहरे पे स्माइल भी होती है, हम काम भी कर रहे होते हैं, हम अपने बच्चों को भी देख रहे होते हैं, हमने उनको पॉजिटिव चीज़ें भी देनी होती है, लेकिन हमारे लिए वो पॉजिटिविटी आती कहाँ से जो हमने आगे पास करनी है, तो वो खुद क्रिएट करनी पड़ती है। कैसे क्रिएट करते हैं खुद? रीडिंग, हाँ, कुकिंग, यानी कि जो painting, देखो बेसिकली जो चीज़ Keeping आपको yourself अच्छी in लगे, यस, अगर जैसे चीज़ फॉर आपको एग्जांपल comfort मुझे दे। रीडिंग नहीं, मुझे वॉच करना अच्छा लगता है, वही चीज़ जो रीड के बजाय, क्योंकि मेरी नज़र इतनी कमज़ोर रही है हमेशा से ना, वो रीडिंग वाली। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ देख रही होती हूँ टीवी पर, स्क्रीन पे, मैं वहाँ से सीख लेती हूँ। मैं अगर किसी की बात सुन रही होती हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है, तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो तुम्हें रीडिंग अच्छी मुझे लगती रीडिंग है? अच्छी लगी, मुझे हर वो चीज़ अच्छी लगी जिसको पढ़ के मैं रिलेट कर सकती हूँ कि ये इमोशंस से भरा हुआ है। क्योंकि मैं शायद बहुत इमोशनल इंसान टाइम के साथ हो गई हूँ। बात बात पर रोना आ जाएगा। दिल छोटा है, किसी को देख लूँगी तो मेरा दिल बैठ जाएगा। मुझे अपने आप को संभालने में कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट लगेंगे कि हाँ मैंने कुछ ऐसा देखा है या कुछ ऐसा सुना है। तो मे बी इट्स समथिंग इनसाइड विच कीप्स बगिंग यू। तो उसको ट्रीट करने के लिए आई हैव टू ट्रीट माई सेल्फ, आई हैव टू ईट गुड, जैसे हम कहते हैं अपनी मर्जी का खाना। हाँ। कि कोई आपको दे रहा है अच्छी बात है, लेकिन मेरा वो चीज़ खाने का दिल कर रहा है तो मैं उसी वक्त वो चीज़ के लिए जद्दोजहद करूं या कुकिंग करूं या मैं उस स्पॉट पे जाके खाऊं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो ईदर पीपल डू इट फॉर यू, ईदर योर फैमिली डू इट, या आप या अपने कोई लिए और नहीं है तो खुद करो। तो सिंस आई डोंट हैव एनीवन, हाँ। तो मुझे ये सब कुछ खुद करना पड़ता है। हाँ। व्हेन आई डू इट, तो जो लोग होते हैं ना, उनकी नेगेटिविटी इस तरह से आती है कि हाँ यार क्या ज़रूरत है, चल रहा है चलने दो, खाना है खा लेंगे। हमारी उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। यही चीज़ हम अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि उनके मुंह से निकला है तो हमने पूरा कर दिया है, उनकी ख्वाहिश होती है तो हम पूरी कर देते हैं, लेकिन ये ख्वाहिश हमारी भी तो कोई पूरी करने वाला हो। जब तक हम बात नहीं करेंगे, हम पहुंच तो हम नहीं खुद पाएंगे। करेंगे वो पूरी। तो अब आई बाकी सब भाड़ में जाए, Yes. हम खुद करेंगे पूरी। और अपने एक दिल और से बात चाहा बताऊं, यूनिवर्सल रूल है, आप अपने आप को खुद अच्छा ट्रीट करोगे तो आपके आसपास के लोग आपको अच्छा ट्रीट करेंगे। ये बहुत अच्छी बात की है आपने, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है ना, हम उसका आई थिंक, और जो साइकाइट्रिस्ट भी जिससे आपको हेल्प करते हैं, वो यही करते हैं कि उसका जो क्योर है वो आपके अंदर है। यस, एंड जब आप साइकाइट्रिस्ट के पास भी हम जाते हो तो वो आपको यही सिखाता है, वो आपकी हेल्प आपके थ्रू करता है, बिकॉज उसका जो है, उसका जो क्योर है, उसके आपके जो सारे सवालात हैं उसके जवाब आपके अंदर हैं। वो ढूंढना बड़ा ज़रूरी होता है, और उसके लिए आपको ऑब्वियसली साइकाइट्रिस्ट नहीं तो लव्ड वंस होते, नहीं तो खुद से बात करें। हाँ, ये खुद से बात करने वाली चीज़ बहुत है। मैं बैठी होती हूँ, कुछ लिख रही होती हूँ, मैं हैंडमेड चीज़ें बहुत बनाना शुरू हो गई। देन आई स्टार्टेड माय ब्रांड ऑल्सो, आई हैड अ टीम। मेरे गांव की एक टीम है जो बैठी काम कर रही होती है। तो जब मैं काम कर रही होती हूँ उनके साथ बैठ के, मैं मुसलसल बातें करूँगी और वो मुझे कहेंगी आप बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी? मैंने कहा मेरे लाशौर में भी नहीं पता मैं किससे बात कर रही थी, लेकिन मैं शायद कहीं पे थी, किसी से बात कर रही थी, कोई गिला कर रही थी, कोई खुश थी, किसी चीज़ को स्माइल कर रही थी। स्टिल वर्किंग ऑन इट, पता नहीं चल पाता कि ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़, और उससे पता है सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको किसी से कोई गिला हो ना, हाँ, तो देखिए आप बहुत कुछ बोल देते हो जो आप बोलना नहीं चाहते, तो बेस्ट से आप अपने आप से बात हम करें
गिला ख़त्म हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और कुछ नहीं तो ख्वाबों में आ जाती है ये चीज़ें। हाँ हाँ। और हम इस चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं कि जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है इस चीज़ की। लेकिन हम बात करना चाह रहे होते हैं, जब हमारी बात, किसी की थेरेपी है बात सुनना, किसी की थेरेपी है अपने आप को एक्सप्रेस करना। लोग सुनते नहीं है, लोगों की सुनने की कैपेसिटी नहीं है। तभी तो हम इतने पैसे दे के साइकोलॉजिस्ट हाँ, या साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं कि वो सुने हमारी। हाँ हाँ हाँ। So I think with kids तुम्हारे life कितने is- बच्चे? एक ही बेटी है। अच्छा, एक बेटी है। तो आई थिंक उनके साथ एक बॉन्डिंग आजकल के बच्चों की, जो हम एक जनरेशन गैप हमारा हुआ करता था हमारी अम्मियों के साथ, फॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। अम्मा वाज माय ओनली बेस्ट फ्रेंड। मेरे से ज़्यादा मैं कहती हूँ वो जिंदा दिल थी। लेकिन अब जो मैं अपनी बेटी के साथ जो एक बॉन्डिंग देखती हूँ, कि मैं शायद बेटी लगती हूँ, वो शायद मेरी माँ लगती है। कि ये नहीं खाओ, क्योंकि ये लोग ऐसे मत ज़्यादा पहनो। समझदार हैं। ये इनकी वजह से ना आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है कि यू हैव टू वेक अप। रोज बेटियां लेक्चर देती हैं अम्माओं को, ऐसे करें, ऐसे ना करें, ऐसे करें, वैसे ना करें। सो ये है ऐसी ये एक बड़ी सपोर्ट है। हाँ। और ये एक जिम जाना एक साइड पे, और आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग और उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ छोटी छोटी Therapeutic है यार। बहुत थेरेप्यूटिक है। वो मेरा दिल रखने के लिए, उसको कुछ नहीं भी आएगा तो वो बैठ जाएगी, अच्छा मैं आई ट्राई दिस फॉर यू। आपका हाथ थक गया होगा तो लेट मी ट्राई, मैं आपकी हेल्प करूंगी। एक साइड लैपटॉप पे लेक्चर You दे are रही होगी, blessed, माशाल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक साइड पे वो सिलाई कर रही होगी। हाँ। अच्छा ओके ठीक है। और साथ साथ वो देख रही होगी, मेडिकल का लेक्चर ले रही होगी, और एक तो बताएगी आपको पता है कि ये वाली चीज़ ऐसे होती है और ये ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, ब्लड सेल में ये होता है। लेकिन नहीं समझ आ रहा, सिर्फ आप मेरी बात सुन लिया करें। आई नो आपको नहीं पता है, हाँ। एटलीस्ट लिसन टू मी, बिकॉज आई लिसन टू यू। ओके, दैट इज जबरदस्त। आल्सो हेल्प्स। अच्छा, अगला है स्टार्टेड टू से नो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है अपने आप को खुश करने की। ये अभी जैसे इन्होंने मेंटल हेल्थ की बात की ना, तो ये भी वही चीज़ है। क्योंकि पहले मुझे किसी को इनकार करते हुए बड़ा बुरा लगता था कि लोग कहेंगे कि यार बदतमीज़ है, या मतलब नखरे दिखा रही है या कुछ ऐसा। बट पिछले कुछ अरसे में मैं ना कुछ चीज़ों को लेके बड़ी डिस्टर्ब रही। मेंटली भी मैंने उन चीज़ों से बड़ा फ़ाइट किया, और अब जाके मैंने अपने आप को ये सिखाया है कि नहीं, अब मैंने जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है या जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, उससे मुझे नो बोलना है। मैं नहीं जा सकती उस जगह पे, मैं नहीं जा सकती उन लोगों के साथ, या मैं नहीं कर सकती उनका काम। तो मैं अगर, जिस तरह याद है हम एक दफ़ा पहले भी बात कर रहे थे कि मेरी अम्मी, अगर किसी ने उनको कुछ कह दिया कि आप हमारे लिए ये कर दें, उनका दिल नहीं भी है तो वो करती हैं। ठीक है कि यार कोई बात नहीं, उसने कह दिया, मुझे बनाने दो उसके लिए ये चीज़, या मुझे उनको भेजने दो ये चीज़। तो मैं भी ऐसी ही थी। हालांकि वो चीज़ मुझे बड़ी तंग करती थी। मैं अपनी इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकाल के किसी और के लिए आप कुछ और कर रहे हो, और वो फिर ऑब्लाइज भी नहीं कर रहे उस तरह से, वो थैंकफुल भी नहीं है, तो वो चीज़ बड़ी तकलीफ़ देती होती थी। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखा है, और अब मैंने नो कहना शुरू कर दिया है चीज़ों के लिए जो मुझे नहीं पसंद है या जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। और ये बड़ा मुश्किल है, मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से समझाया है कि नहीं, मुझे ये करना है और ये मुझे करना होगा। और ये चीज़ मैंने सीखी है अपनी बहन से। हालांकि आप उससे मिली हैं, वो मेरे से भी ज़्यादा, मतलब वो इंट्रोवर्ट है, ठीक है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ ना, कि दोस्तियाँ भी कर रही हूँ और ये भी है और जा भी रही हूँ। वो बड़े आराम से लोगों की बात मान लेती होती थी कि मैंने ये करना है, मगर उसने एक टाइम पे आके, एक पॉइंट पे आके कहा है ना, नहीं हमें ये करना पड़ेगा, मतलब हम क्यों करें ये, जब नहीं है मेरा दिल तो मैं नहीं करूँगी। तो फिर मैंने भी ये कहा, मैंने मतलब कहा, उसके दबंग होने के बाद तुम दबंग मैंने हुई। कहा अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं ये कर सकती हाँ। हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ, मैं भी ना कह सकती ये हूँ। बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे हमारे काम में, एग्जैक्टली, बिकॉज लोग इसको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं Exploit कि करते can't say हैं, no। ये आपको पता है हम लोगों ने कहाँ से सीखा है? बेसिकली जेनजीज से। जेनजीज जो है, मैं आज पूरी तक नो करना जिंदगी नहीं लग सीख गई, पाई। पूरी जिंदगी लग गई, अब जाके मैंने सीखा है हाउ टू से नो। ना तो हम लोग अच्छा ये करना, अच्छा ठीक है, आपको याद है द टाइम वी केम फ्रॉम, उसने फ़ोन किया कि यहाँ हम ये शाउट आउट देना है, ये करना है, वो करना है, हम लोग हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।
Now I've learned कि no, you know. नो भी कह सकते No भी कह हैं सकते हैं, मुरब्बत में बिल्कुल। बहुत कुछ हमारे ऊपर वो नहीं देते हैं, है करते कि चले हमने देखो करना ही है काम। एक तरीके से ये चीज अच्छी भी थी एक जमाने में, लेकिन जो चीज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए फिर वो आपको नुकसान देना Yeah. शुरू करती है। जेंजीज को अगर नो कहना है तो वो नो कह देंगे, वो मुरब्बत नहीं रखते। उनको पता है कि लाइफ किसी को नहीं पता कि लाइफ का स्पैन कितना है, आपने कितने अरसे जीना है। आप चीज़ों को ड्रैग करते हैं मुरब्बत में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते जाते हैं जो आपको खुशी नहीं देती। और हमारी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई मुरब्बत में, बिल्कुल, डोर मैट बनी रहती है। वो बहुत सारे ऐसे ख़ानदान वालों के साथ, बहुत सारे रिश्तेदारों के आगे, जिनके पास से उनको सिर्फ धोखा, फरेब और बैक बाइटिंग मिलती है। कि वही ना कि पहले दूसरों की खुशी को प्रायोरिटी रखा जाता था अपनी खुशी पर। अब ये अवेयरनेस आने शुरू हो गई है कि जब तक आप अंदर से खुद खुश नहीं होंगे आप किसी को खुश नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसमें सिर्फ ये है कि जैसे ही आप ना कहते हैं अब, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन की तरफ चली जाती है कि पहले तो कभी इनकार नहीं किया। हाउ डेयर समवन कैन से नो टू अस नाउ। हमने आदत ही खराब कर दी। पहली दफा होगा। Those people are not worth it. Yes. They're not worth it. वो फिल्टर हो जाएंगे आपकी जिंदगी हो से। जाएंगे। It will give you a little mental torture for some time. Yes, it will. Does, हाँ। और हर कोई नहीं मैंने हैंडल कर हमारे काम में भी ये चीज़ नोटिस किया है कि मैं पहले बोलती नहीं थी किसी भी चीज़ को लेके कि मुझे ये चाहिए। वो बेशक मेरे लिए ज़रूरी था या मैं अपने हक़ में बोल रही थी, मैं अपने हक़ में भी नहीं बोलती थी, जो सीधी सी बात है। अब वो पॉइंट आया कि अब मैंने अपने जो बेसिक्स है ना, कि मैंने अपने हक़ के ऊपर कोई बात करना शुरू की है कि मुझे ये चाहिए या आप ये काम इस तरह से कर दें, तो अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद मैं नखरे करती हूँ। Exactly, है ना, yeah. मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। ये वाली चीज़ वो है कि जब आप नए किसी भी कोई भी काम शुरू करते हैं, जब आप उस स्टेज पर पहुंचे नहीं होते तो आप हर चीज़ लेट गो करते हैं। जब आप अपनी मेहनत मुशक्क़त से आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं, चाहे वो करियर हो या फिर आपकी घरेलू ज़िंदगी हो। जब आप शादी होकर ससुराल में जाते हैं तो आप उस वक्त जी सब कर रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप वहाँ अपनी जगह बना लेते हैं और आपको सबकी पर्सनालिटीज़ के बारे में पता चल जाता है, फिर आप अपनी कहना शुरू करते हैं। तो लोग कहते हैं देखो इसको पर लग गए, या देखो इसका दिमाग खराब हो गया। अपने राइट्स के लिए बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, गलत बात भी नहीं है ये तो फिर आप हर चीज में है। आप लोगों के साथ जो आजकल के स्टार्स हैं उनके साथ होता क्या है, जो मैंने नोट किया, बिकॉज मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, कि अगर वो किसी प्रोजेक्ट को ना बोलते हैं तो ये लोग आगे से ये नहीं हम सोचते कि शायद उसको पसंद नहीं आया, उसकी पसंद है, उसका एक चॉइस है, they take it इज्जत पे हम ले लेते हैं कि जी उसने हमें ना कैसे कर दिया, जबकि everyone has a right to say no. And I actually think because अक्सर हम क्या होते हैं, लोग करते क्या है कि they don't say no, they don't have the guts to say no. What they will do is they will not say yes or no, they will say nothing. Say no. ताकि दूसरा ड्रैग ना हो। Do not disappear. Respond. That is showing respect. Yes. And people need to understand that if a person has replied back to you with a no, it means they're giving you respect. Yes. They don't see it that way. आपको ड्रैग नहीं किया ना। Exactly. अगर आप हाँ या ना नहीं कहेंगे दूसरे को, आप ड्रैग करते रहेंगे, बिल्कुल। टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, नो भी हैंडल करना नहीं आता है लोगों को। सीख जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने नो बोलना सुन के शुरू अब किया। लोग ना बोल रहे हैं ना, तो अब सीख जाएंगे। दूसरी नो बोल देती है। दूसरी एक और बात, जो जेनजी है उनको पता है कि भाई अगर हमने नो बोला है ना, और दूसरा क्या फील कर रहा है वो हमारा लेना देना नहीं है उससे। हम क्या फील कर रहे हैं वो लेना देना, कि ये हम इसलिए नो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, इस शख्स की दोस्ती हमारे लिए सही नहीं है, इस शख्स का साथ हमारे लिए सही नहीं है, इसकी कंपनी हमारे लिए सही नहीं है, ये खाना हमारे लिए सही नहीं है, ये माहौल हमारे लिए सही नहीं है। उनको पता है, हमें नहीं पता पिक करने की बहुत। हाँ, हमारे माँ बाप हमें ज़बरदस्ती जिस तरह कहते होते थे ना कि यार वो फलाने अंकल आंटी से मिल के आओ, उनको सलाम करो, हम करते थे। अब अगर मैं औजा को कभी कह दूँ ना कि बेटे सलाम कर दो, नो, उसको जो बंदा सही नहीं लग रहा है, जिससे उसको सही वाइब नहीं आ रही है, वो नहीं करेगी। अगर उसको कोई कह रहा है ना कि मैं आपको प्यार से डॉल बुला लूँ, वो कहती नो, माय नेम इज़ औजा। तो मैंने कहा यार मतलब औजा अभी से शी इज़ वेरी क्लियर कि नो मीन्स नो, मैंने कह दिया है तो बस कह दिया। That's very good. वो भी एक तरह से मुझे सिखा रही है ये चीज़। बिल्कुल ऐसे ही।
सोशल सर्कल। हाँ सर शर्मी। अच्छा, आई फील मैंने इस तरह से इस सेंस में अपग्रेड किया कि आई यूज्ड टू बी अ होम बॉडी। पूरा वक्त घर में, आई हैव ऑलवेज बीन एन इंट्रोवर्ट माय होल लाइफ, कि घर से काम, काम से घर, उसके बाद कहीं जाना नहीं, कि नहीं मैं एक दफ़ा गई थी, उसने ऐसे देखा या उसने ऐसे बात की, आई एम बेटर ऑफ नॉट मीटिंग एनीबडी। एंड फॉर ईयर्स आई हैड दिस लाइफ कि मैं कहीं नहीं बाहर जाती थी। बट विद टाइम आई रियलाइज्ड कि आई वाज नॉट डूइंग माई सेल्फ एनी फेवर्स। उससे मेरी ज़िंदगी, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हो रही थी। मैं एक डार्क होल में जा रही थी ओवर टाइम। कि मेरी अम्मी, जो कि यू नो शी यूज्ड टू बी कंजर्वेटिव, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं तुम बनाती, तुम बाहर नहीं जाती, तुम 10 लोगों से मिलते हैं तो आपका 10 बातें आप नहीं सीखते हैं। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। जब मैंने फाइनली आई डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट गोइंग आउट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रही कि जिस इंसान से मैं मिली वो मेरा अच्छा दोस्त बन गया या बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन लोगों को पहचानने की एबिलिटी मैंने सीखना शुरू की। अगर मैं घर में बैठी रहती तो मुझे लोगों की पहचान नहीं होती इस तरह से, जो कि मैंने फिर जब अपने आप को चेंज किया, मुझे लोगों के साथ डील कैसे करना है वो मुझे आया। वरना पहले तो मैं इस काबिल नहीं होती थी कि मैं मार्केट चली जाऊँ अकेले शॉपिंग के लिए। जब मैंने सोशलाइज़ करना शुरू किया, मुझे लोगों को टैक्टफुली हैंडल कैसे करना है, कोई गलत बात कर रहा है उसको कैसे हैंडल करना है, कोई अच्छा है उसको अपने सर्कल में कैसे लेना, मुझे बहुत सीखने को मिला। अब अगर शर्मीन की इस बात से एक आम औरत कनेक्ट करती है तो वो मैं बताऊं कैसे कनेक्ट करती है। एक ज़माने में लड़कियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए बाप या भाई जाया करते थे उनको पिक करने के लिए भी। उन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी, फिर उनकी छोटी उम्र में शादी कर दी गई। अब शादी के बाद हर किसी के हालात एक जैसे नहीं रहते। अगर उन पर कोई बुरा वक्त आया, किसी भी तरह से डिवोर्स हुई या मियाँ का इंतकाल हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हुई, तो वो उनका सर्वाइवल ये था कि वो भाई या अब्बा के ऊपर ही आ गई अपने बच्चों को लेकर। फाइनेंशियल स्ट्रगल हुआ, हाँ, वो खुद खड़ी नहीं हो सकी। अगर वो उनको पहले से इस चीज़ को बावर कराया होता कि बुरा वक्त आ सकता है, बाहर निकलो, लोगों को देखो, तो शायद उनको खड़े होने में कुछ महीने लगते। मगर उनको खड़े होने में कई साल लग गए। कितनी बेइज्जती सही, कितनी उन्होंने अपने लोगों को बदलते हुए देखा। तो उस ज़माने में लोग ये सोचते ही नहीं थे, मगर आज का माँ बाप ये सोचता है। और वो ये सिर्फ ये नहीं सोचता कि बेटी की छोटी उम्र में शादी कर देनी है, वो कहते हैं उनको एम्पावर करना है। आज का कंजर्वेटिव बाप भी ये सोच रहा होता है कि नहीं, बेटी को एम्पावर करना है, उसको पढ़ाना लिखाना है, अपने पैरों पे खड़ा करना है। जो शऊर और अकल वाले लोग हैं वो तो कम से कम ये सोच। बिल्कुल। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने आप को अपडेट कैसे करें। अपनी गाड़ियाँ तो कर लेते हैं, अपने घर तो कर लेते हैं, अपने इलाके कर लेते हैं, बैंक अकाउंट्स कर लेते हैं, ज्वेलरी कर लेते हैं यार, है ना। तो आप अपने आप को क्यों नहीं करते? आप अपनी खुराक को क्यों नहीं करते? आप अपनी सोच को क्यों नहीं करते? इसी बारे में आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियल अपग्रेड। एंजेलिन, आपकी हेडिंग है। एक वक्त था जहाँ आप मतलब कि ओवर स्पेंड करते थे। कभी सोचा नहीं कि बुरे वक्त भी आएंगे। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा टाइम आएगा जहाँ आई वुड नीड एवरी पेनी, एंड बिकॉज यू जस्ट स्पेंडिंग मनी एंड यू नॉट थिंकिंग कि क्या होगा। वो मैंने ओवर टाइम, स्पेशली आफ्टर माई कैंसर, बिकॉज कैंसर का इलाज इज़ नॉट चीप, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो तब मुझे एहसास हुआ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड मनी इन द राइट प्लेसेस। खैर मैं क्या गलतियाँ करती थी पहले आप, जैसे ओवर स्पेंड जो आप कह रही हैं? कभी आई वाज नेवर इनटू डिज़ाइनर्स एवर इन माय लाइफ। मैं तो शुरू से बिलीव करती थी कि बेकार का खर्चा है। बट देन आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। कि आप चले गए कहीं, जी मैंने करना है खर्चा, लाइक और आपको परवाह ही नहीं है ना कि अकाउंट में कितने पैसे हैं या सेव करना है। आपको बस खर्चा करना है, क्योंकि पैसे कमा रहे हैं तो पैसे खर्च हम करो। एट द एंड ऑफ द मंथ आपका बैलेंस ज़ीरो ही था, बिकॉज आपने सब कुछ खर्च करना है। तो ओवर टाइम आई रियलाइज कि कि वन नीड्स टू सेव मनी, एंड इवन इफ यू स्पेंड मनी, अगेन लाइक जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी ऑन योर वेल बीइंग, एंड हमें एक्चुअली पता नहीं था कि हमें कहाँ स्पेंड करना है। Exactly. सही जगह स्पेंड करने की पैसे किधर है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हमने बचपन से अपने माँ बाप को ये देखा कहते हुए
हार्ड वर्क तुम्हें फलाना जगह पहुंचाएगा, हार्ड वर्क तुम्हें वहाँ लेके जाएगा। जेनजी आज कहता है हार्ड वर्क नहीं, स्मार्टनेस आपको Exactly. अपग्रेड करे। Yeah, invest in things which are gonna, you know, help you somehow, make more, you know, rather than spending things which are just आने जाने वाली चीज़ें। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि आपने एक को 20-30 लाख का बैग ले लिया है, उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ही नहीं है कुछ, आपने बस पकड़ लिया है। आप बेसिकली आई थिंक आई एम सॉरी अगर कोई डिज़ाइनर बैग्स में है, आई थिंक दैट इज़ अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी। आप इनसिक्योर फील करते हो तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए यू कैरी दिस डिज़ाइनर बैग्स, यू हैव डिज़ाइनर स्टफ। आई थिंक वो ख़रीदो जो आपको अच्छा लगे और जो आप पे अच्छा लगे। ये ना सोचो कि ओ ये इससे लोग क्या सोचेंगे। हम नॉर्मली सोचते हम यही है कि वो चीज़ लेके जाके जो लोगों को पसंद आए। क्यों करना तो आपने है ना। वो ये सब चीज़ चेंजेस लाइफ में करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू लिविंग फॉर योरसेल्फ, यू नॉट लिविंग फॉर XYZ. It's all about yourself. So yes, if a Hermes bag makes you feel good, that's a different story. You know, that's a different story. But don't buy it to please other people around you. But generally, that's what we do. You know. So हाँ. लेकिन शर्मीन ने कितनी अच्छी बात की कि आजकल कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है कि जो नई लग्जरी है वो आपकी स्किन है, आपकी हेल्थ है। Exactly, बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिकली नई लग्जरी है। आपका रूटीन है, आपका जो पूरा दिन शुरू होता है कितने बजे, आप रात को जल्दी सोते हैं, सुबह, बेसिकली ये नई लग्जरी है। पैसा खर्च करना ही है तो अपनी हेल्थ पे करो, Exactly. अपने आसपास के लोगों की हेल्थ पे करो। ये चीज़ मैंने देखी है, जनरली हम बचपन से देखते हैं, ये सारी लग्जरीज जो थी कि सिर्फ लड़कों के हिस्से में आई हैं। कभी लड़कियों को नहीं बताया कि आपका भी एक मेंटल हेल्थ है, आपको भी जिम जाने की ज़रूरत है। आपने हाँ, अपने लड़के आप काफी को अरसे से जिम जा रहे हैं। अब लड़कियां जिम में आना शुरू हुई हैं या वॉक करने के बहाने आती हैं या अपनी बच्चियों को ट्रॉलर में लेकर निकलती हैं। नाउ दे डू इट। पहले नहीं होता था। Even like you know, बहुत सारे घरों में इजाजत नहीं है, अभी भी जिम जाने की इजाज़त नहीं है बंदियों को। मेरे जिम में बहुत सारी खवातीन जिनको जिम जाने की इजाज़त नहीं है, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। उनको इतना ज़्यादा अब पता है क्या हुआ है, मोस्ट ऑफ दीज जिम्स, बिकॉज दिस इज जिम आई गो टू, they have ladies timings. जैसे I go to ladies gym which ना, I think it's amazing because there's so many women there जिन्होंने कभी जिम भी नहीं देखा, मगर क्योंकि now they have their own specific timings, so they can come to the gym. एंजेलिन, असल में मैं आपको बताऊं, खाली ये लोगों पे रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं होती कि जिम में आदमी होंगे या क्या होगा। बहुत सारी लेडीज़ जिम में है, लेडीज़ टाइमिंग, ये बहुत अरसे से हैं। जो जिन खवातीन को परमिशन नहीं है ना जिम जाने की, ये भी उनको है, क्यों है नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। इसलिए नहीं है कि वहाँ दूसरी औरतों से मिलोगी, वो तुम लोगों का दिमाग ना बदल दें, वो तुम लोगों को सेल्फिश ना बना दें, वो तुम लोगों को इंडिपेंडेंट ना बना दें, वो तुम लोगों को एम्पावर ना कर दें। ये जहनियत है लोगों की और घरों में। एक और भी चीज़ है जो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी खातून से मैं बात हम करती हूँ कि हम गो टू द जिम, उनका जो सोच है कि हमने अब तक जिम नहीं गए तो अब क्या फ़ायदा। आप 60 की भी हो, आप 80 की भी हो, इट डज नॉट मैटर, इट्स नेवर टू लेट। इनफैक्ट लेटर एज में तो और फायदेमंद है, क्योंकि आपको मसल की लेटर एज में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इन योर 50s यू नीड टू गो टू द जिम, सो दिस होल कॉन्सेप्ट कि मैं कभी नहीं गई, देयर इज ऑलवेज अ टाइम टू स्टार्ट, यू नो। और सही है, घर के वो सर्कमस्टांसेस नहीं है, गाड़ी नहीं है, पेट्रोल महंगा है, नहीं जा सकते। ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ है ना प्रॉब्लम। बिल्कुल ऑनलाइन यार, मोबाइल आपने सब्जी वाले के पास भी है। आपने सिंपल घर में 4 kg के वेट्स लिए जो 4000 के मिलते हैं, पैसे सेव कर लें। 4 kg 6 kg के वेट्स आर इनफ टू वर्क आउट एट होम। यार पानी की बोतलें हैं, यार पानी की कैन है, एग्जैक्टली। so many things you can use at home. So, you know, start somewhere, but then you know it's never too late. एक्सक्यूजेस होते हैं। अब कराची में मैंने गाड़ी नहीं रखी हुई क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं ज़्यादा कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, और सेट पे जाती हूँ वो प्रोडक्शन की गाड़ी होती है। बट मैं डेली जिम जाती हूँ और मैं डेली इन ड्राइव करवाती हूँ, ऊबर करवाती हूँ, क्योंकि मैं करवा सकती हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है, मैं रिक्शा भी ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिक्शे भी नहीं जाती हूँ। मुझे जब ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा चलो अभी इन ड्राइव नहीं हो रही है, रिक्शे पे चले जाती हूँ। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप जा सकते हो। आपने टाइम निकालना है अपने लिए।
अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, तभी आप ये चीज़ें कर सकते हो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ, अपने फिज़िकल हेल्थ। और मैं बीच में बड़ी बीमार रही, मेरे जो है मसल्स के कुछ इश्यूज आ गए थे, मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन रहती थी, बैक पेन रहती थी। फिर डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आपको और कोई मसला नहीं है, बस एक्सरसाइज करें, आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। मैंने एक्सरसाइज किया है, मैंने अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बेहतर बनाया है, क्योंकि अब औजा स्कूल जाती है तो उसके साथ मेरी भी एक रूटीन बन गई है। रूटीन बहुत ज़रूरी है। ये जो हम लोग रातों को देर तक जागना, देर तक जागते सुबह हैं। आप चाहे आपको लगता है 8 घंटे की नींद पूरी हो गई आपकी, आप रात को 2 बजे सोए और आप 8 घंटे बाद उठे, वो Exactly. नींद नहीं आप पूरी हुई। still आपको सूरज के lethargic साथ feel चलना करते है, हैं। हाँ, आपको सूरज के साथ चलना है। ये बात बहुत अरसे बाद हमें समझ आई, लेकिन अगर आपने ये अपनी रूटीन एक बना ली और कंसिस्टेंट हो गए, तो वो जो परेशानियां आपको लगती हैं ज़िंदगी में, वो कम लगने लगी। हाँ एग्जैक्टली, या परेशानियां तो देखिए सबकी ज़िंदगी में होती हैं, लेकिन उनसे लड़ने की ताकत अगर आपको अपने अंदर पैदा करनी है, स्ट्रेंथ पैदा करनी है, तो सबसे पहले आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा ज़िंदगी का, बहुत ज़रूरी है। और घर में बैठी खवातीन के लिए एक छोटी छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो मैटर नहीं करती शायद लोगों के लिए कि अच्छा क्या फ़र्क पड़ेगा। हम अपने बच्चों की डाइट का ख्याल रखते हैं, उनकी छोटी छोटी पसंदीदा चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हम मियाँ का ख्याल रखते हैं, भाई का ख्याल रखते हैं, बाप का ख्याल रखते हैं, इवन पड़ोसियों के मेहमानों के आने जाने का भी ख्याल रखते हैं कि उनको क्या पसंद आए। हम अपने लिए किचन में जाके कभी कुछ नहीं बनाते कि मैं अपने लिए बना लूँ तो कोई और किसी को पसंद आएगा नहीं, कोई खाएगा नहीं, लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने लिए इतनी मेहनत कर लिया। ये कुछ अपने लिए भी बनाएं, जो शायद किसी को पसंद ना आए, डजेंट मैटर, बट अपने आप को कुछ ट्रीट ज़रूर दिया करें कि यू हैड अ होल डे, आपने बहुत काम किया, समथिंग। किसी को हलवा पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है, किसी को बिस्किट पसंद है, किसी को गोलगप्पे पसंद है, किसी ने आपके लिए आके नहीं करना। ये छोटी सी एफर्ट हम घर में रहकर अपने लिए कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, हम निकाल सकते हैं। तो ये जो सबके खानों का ख्याल रखने वाला, खुद अपनी मर्जी से कुछ ना खाए, बहुत इफेक्ट करता है। ये मुझे बहुत टाइम बाद लेकिन समझ इसकी आया। बातों में नहीं आएगा मिठाई नहीं खाइएगा। मिठाई और ये सब उसके बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं, हेल्दी ग्रीक योगर्ट के साथ, हनी डाल के, चिया सीड डाल के, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। मेरे फीड पे आजकल सिर्फ यही चीज़ें आ रही हैं, डिजर्ट्स जो कि हेल्दी हैं। मीठा खाने की मैं शौकीन हूँ, मुझे अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा को डायबिटीज़, मेरे सास ससुर को डायबिटीज़, वो कभी ना कभी खुदा ना खास्ता मेरे तरफ आएगी, मुझे उसको धक्का देना है। मैं जितनी अपनी मरते दम तक दे सकूं, क्योंकि वो शौक मुझे कहाँ लेके जाएगा। फिर उस वक्त मैं बिस्तर पे अकेली पड़ी होंगी और अपने बच्चों की तरफ देख रही होंगी, अल्लाह ना करे। तो ये चीज़ मुझे सताती है, तकलीफ देती है कि हाय मुझे मीठा खाने का शौक क्यों है। तो चलो अब तो हल बहुत है, बहुत हल है, बहुत हल है, हाँ, बहुत हल है। एग्जैक्टली। 3 बार सुन रही हो शर्मीन? आ गए हैं। वो जो तुम केक खाती हो उसको बदलो। मैंने हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स आर बेटर, बहुत मीठा खाती हूँ। लकीली मेरा शौक, आई डोंट नो व्हाई, ओवर टाइम हाउ ओवर टाइम बहुत कम हो गया है। तो इट्स नॉट कि आई हैव चोजन हेल्दी ऑल्टरनेटिव, जो कि मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन जो मेरा क्रेज था स्वीट्स का वो बहुत ज़्यादा टोन डाउन हो गया, तो इसलिए आई एम इन अ बेटर प्लेस अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो क्रेविंग होती, पर मुझे ये समझ आ गया कि वो मुझे क्रेविंग क्यों होती, क्योंकि मैं अपना पूरा प्रोटीन नहीं ले रही थी। मैं जिम करके आती हूँ, मैं कहती हूँ चलो स्टार्व करूँ, थोड़ा वजन श्रेड हो जाए, लेकिन फिर मुझे समझ आई मैं इसलिए तो वो मीठा खा लेती हूँ पागलों की तरह। इतनी मेहनत जिम में करूँ और आके मीठा खा लूँ तो सब बराबर हो गया। तो फिर मुझे समझ आया कि ओह अच्छा, अवेयरनेस। तो फिर अपग्रेड आप इस तरह अपने आप को करते हैं कि अच्छा मीठा खाना है, लेकिन आप अपने रूम ही ना छोड़े वो कि आपको क्रेविंग हो। अब हमें ये समझ आया हम अपनी या फिर cravings हो को कैसे जैसा मार मुझे होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन हैव शुगर, आई हैव खजूर। खजूर इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट। पर खजूर भी पूरा प्याला खा लेंगे तो क्या होगा? 2 खजूर यार, 2 खजूर, हाँ ना। तो बेमहार नहीं होना हमने, हर चीज़ में माना रवि रखना। ओके जी, नेक्स्ट है ट्रैवल। हाँ, ट्रैवल, जैसा मैंने पहले बताया कि वन सिटी टू अनदर सिटी, दैट हेल्प्स एनीवन। आपको जगह, एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता अच्छा है। देखो, तुम ट्रैवल कर सकती हो, तुम सिटी बदल सकती हो, हाँ। क्योंकि तुम्हारे ऊपर वो कोई है नहीं कि मियाँ देख रहा है अच्छा फिर कहाँ चल दी। हाँ, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बेटी, तुम 3 लोग मन मौजी, बक्सा बांधा, उठाया और चल दी। हाँ। पर तुम फिर फाइनेंसेस कैसे मैनेज करती हो? समटाइम्स फाइनेंसेस, एक तो होता है कि इंसान प्लान कर रहा है कि इतने स्टैंडर्ड का होगा, तो आपने अपना मेंटल हेल्थ देखना है।
आप कम में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। मकान चाहिए, हाँ। आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, 2-4 अच्छे दरख्त चाहिए, अच्छे खेलते हुए बच्चे चाहिए, एक अच्छी डिसेंट सोसाइटी चाहिए वेर यू वेक अप एंड वॉक अराउंड कि अच्छा आज कुछ नया दिन अच्छा लग रहा है, कुछ पॉजिटिविटी। देखो तुम अपने आप को पहचानी हाँ, और तुम्हें ये लगा कि तुम्हारे लिए एक औरत जो होती है ना, जब उसको शऊर आता है, उसको पता है क्या चाहिए होता है हमारे मुल्क में, हाय मेरी अपनी ज़मीन हो जाए, अपना घर हो जाए, बस किसी तरह वो ऐसा ही। ये पैसे जोड़ती है, या अगर उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि वो अपना घर बना ले। तो तुमने अपने आप को पहचाना, तुम्हारी ख्वाहिश ये नहीं है, मेरी तुम्हें एक अच्छी सराउंडिंग, एक अच्छा माहौल चाहिए अच्छे सांस लेने के लिए। मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है सुबह 5-6 बजे कर्टन साइड करके सिर्फ सूरज को देखना, वो मेरे लिए इतना थेरेप्यूटिक है। वो मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने एक नई ज़िंदगी दे दी है मुझे, अपने अपने सोचने का तरीका। बिल्कुल। कुछ कहते हैं यार सूरज की रोशनी है, पर्दा आगे कर दो, सो जाओ बस। मैं कहती हूँ सूरज कब निकलेगा, ये कब मुझे फीलिंग आएगी कि एक नया दिन है, आई कैन डू समथिंग बेटर टुडे। ये तुमने कितने अरसे बाद पहचाना? तुम्हारी लाइक अपनी एज के कौन से एरा में, I टीनेज think में, 20s में, 30s में? 12 ईयर्स हो गए हैं मुझे ये प्रैक्टिस करते हुए। 12 साल पहले तुम्हें पता चला कि तुम्हें इन चीज़ों से खुशी मिलती, नेचर, हाँ, पौधे, फल, सांस लेने की जगह, तो तुम्हें इन चीज़ों से खुशी मिलती। हाँ, कुछ ऐसा जैसे अम्मा मुझे तंग करती होती थी कह के कि तुम अब्दुल सत्तार ईदी का फीमेल वर्जन हो, अच्छा। कि निकल पड़ी। तो अम्मा रन कर रही थी घर से एक एनिमल एनजीओ, अच्छा। तो उनकी एक डेडिकेटेड लाइफ थी कि सुबह दिन शुरू हुआ तो बिल्ली और कुत्ती, घोड़े और ये और उनका ट्रीटमेंट और एवरीथिंग, निकल गई सड़कों पे खाना बना के, इधर डाल रही उधर डाल रही। 7 महीने भी प्रैक्टिस शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ करते हैं ना, तो देन यू सेल्फ रियलाइज़ कि आपके दिल के अंदर या आपकी बॉडी में या आपके दिमाग में कौन सी चीज़ ट्रिगर होती है, वो कौन से इमोशंस हैं जिनको आपने डील करना है, कौन से इमोशंस हैं जो आपको वीक करते हैं, कौन से इमोशंस हैं जो आपके हैप्पी हार्मोन्स को जगाते हैं। क्योंकि ये जो पहचाना है ना इसने अपने आप को, ये एक डिफरेंट लड़की है, ये एक आम औरत से तुम हटकर तुम्हारी वो है सोच, या एक होता है ना, एक नॉर्मल औरत को क्या चाहिए, अच्छा जी, अच्छा करियर हो, बच्चे हो, घर हो, फलाना। एक आम औरत की सोच ये होती है और कि इसमें सेटल्ड हो। इसमें एक और चीज़ भी मैं थोड़ा सा वो ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप कनेक्ट करते हो अल्लाह ताला से, जब आप मांगते हो कि मुझे दुनियावी चीज़ों से ज़रा आज़ादी दे दो, मुझे अपने पे फोकस करने का थोड़ा सा शऊर अदा कर दो, मेरे दिमाग से वो फतूर निकाल दो कि दुनिया क्या सोचेगी, मुझे ज़रा अपने पे वक्त, क्योंकि अल्लाह से मांगेंगे नहीं तो होगा नहीं। एक दुनिया की रेस है कि ऐसा करना है, तुम वैसा करना हमेशा है, से जिम जाना है। ऐसी ही सोच रखती थी या टीनेज में मैं कुछ और बचपन से सोचती? ऐसी हूँ। उसको इन्हांस करने में, मुझे अपने आप को डील करने में टुक अ लॉट ऑफ इयर्स, बिकॉज जब भी मैं कुछ कहती थी तो मुझे आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद देख रहे होंगे, मेरे स्कूल फ्रेंड्स या मेरे कलीग्स या कुछ ऐसे, बड़ा मजाक उड़ाते हैं हाँ, कि क्या कहते हैं कि तुम ऐसी हो यार, तुम इस दुनिया में बहुत मिसफिट हो, तुम क्या कर रही हो इस फील्ड में भी बहुत मैं वही misfit कह हो। रही हूँ ना कि बहुत तुम डीप अलग बातें हो। करती हो यार, लाइफ हाँ, मुझे, मैं भी अगर सुन रही हूँ एज व्यूअर, तो मैं कह रही हूँ तुम डिफरेंट हो। हाँ, तुम वो वाली बातें नहीं करी जो आम एक औरत करती है शायद ज़्यादातर। मुझे आती नहीं है या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, या वो बातें मुझे लगता है कि इतनी हैवी हैं कि उनको वो कहीं पहुंचाती नहीं है। उन बातों का ना सिर है ना पैर है, बस वो दुनिया की रेस में चल रहा है कि शुरू हुए हैं, स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं, उसके बाद आपने ये सोचना है, उसके बाद आपने वहाँ जाना है, आपने ये चीज़ ख़रीदनी है, किचन में ऐसे लगनी चाहिए, अलमारी में ऐसे तय लग के रखनी चाहिए। आप खुद कहाँ हैं इन सारी चीज़ों में? शोपीस तो नहीं है। इन सारी चीज़ों में आपका अपना इनपुट कहाँ है कि मैं इस चीज़ को ऐसे सजाना चाहती हूँ, ये चीज़ मुझे इस तरह से नज़र आ रही है, ये रंग मुझे इस तरह से सूट कर रहा है, मुझे पहनी हुई ये चीज़ ये फीलिंग दे रही मेरे है। पास आज 5 वैरायटीज हैं यहाँ पे, सबकी अलग अलग सोच। अच्छी सबकी- बात है ना, Yes, अच्छी बात है, तो तभी तो कन्वर्सेशन होता है ना। तो आप देखिए ना कि दुनिया में अलग अलग लोग मौजूद हैं, और अगर आपको लगता है कि आप मारूश जैसी हैं तो आप यूनिक हैं, आप मुख्तलिफ हैं, और आप आपको नहीं शायद आपके सोचे। इर्द गिर्द के लोग कहेंगे अच्छा, क्या अब मैं- पागल हो तुम, ये हाँ, सोचती हो। इनकी बात से मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं सबको ये हदायत दूंगी, जो जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आप 10 मिनट धूप में गुजारें, अंडर द सन। That आप फिर देखना अपना पूरा दिन, आपका पूरा दिन इतना अच्छा गुजरेगा, बी सो पॉजिटिव। लाइक जैसा मैं तो ऑब्वियसली मैं तो हम किराए के घर में रहती हूँ, मगर जब मैं ढूंढती हूँ घर तो मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि जी मास्टर बेडरूम कहाँ है और मेरा बेडरूम कहाँ है। मैं देखती हूँ वहाँ खिड़कियाँ कितनी हैं। आई मेक श्योर कि बड़ी खिड़कियाँ, बिकॉज एज सून एज आई वेक अप
मैं सब खिड़कियाँ अच्छा देखिए, जो प्रिविलेज्ड लोग हैं ना, उनको तो हम ये कह सकते हैं 10 मिनट धूप आप में बाहर गुजारें। जाएं, आप धूप में जो जाएं। अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो तो उनकी तो शुरुआत ही धूप से ही होती है बेचारे। वो अपने काम, अपनी रोटी कमाने के लिए निकल जाते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उनको तो पूरा दिन धूप में गुजारते हैं। बिल्कुल basically। हाँ 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 बट लाइक फॉर ऑल दीज हाउसवाइफ्स जो घर में बैठी हुई होती हैं हाँ। बंद कमरों में, आप एक ये हैबिट बनाएं कि आप बाहर सोक इन द सन। यार कुछ नहीं और तो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने चली जाएं। यही सोच रही थी, मुझे तो उसमें सन मिल जाता है और बहुत क्या? ज्यादा, इतना ज्यादा मिलता है कि मैं सोचती हूँ कहाँ से मैं बचा और क्या, अपने आप को। सुबह सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने चले जाएं, आपकी बॉन्डिंग भी उनसे बहुत Exactly, अच्छी yeah, होगी, yeah, उनको बड़ा हाँ। मजा आएगा और आपको धूप भी मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा खाली धूप एक आपका काम है घर में उठ के किचन में बस उनको नाश्ता बना के दे के भेज के, और उसके बाद मॉर्निंग शो देख रही हैं आप या सो रही हैं, मॉर्निंग शो 9 बजे शुरू होता है, आराम से उनको छोड़ के आके देखिए यहाँ पर रूल है जो मैंने आई थिंक इट्स बिन ब्रेक के बाद बताना अपना रूल, क्योंकि मेरे पास भी एक रूल है कि मुझे इस टाइम पे ब्रेक पे जाना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम बात कर रहे हैं अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करने की। देखें, आज हमने स्किन के ऊपर बात नहीं की, हमने सोच के ऊपर ज़्यादा बात की है बेसिकली। हमने अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा बात की है। हम हर दफ़ा करते हैं ना, स्किन ये लगा लो वो लगा लो, ये भी ज़रूरी है। जहाँ मैंने स्किन का नाम लिया फौरन आ गई स्किन। देखिए, हम स्किन को नहीं भूल सकते। हाँ, स्किन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा है। सबसे बड़ा ऑर्गन है। Yes, पता है वो भी जो आपके अंदर चल रहा होता है ना, वही आपको बाहर भी नजर आता है। तो yes, skin बहुत बड़ी बेहतर- connection है। हाँ, तो स्किन को भी बेहतर बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपना मेंटल हेल्थ भी सही रखना होगा, अपनी डाइट भी सही रखनी होगी। और मेरा रहना जो होगा। हाँ मेरा जो भी ये जो स्किन का स्लाइड था, उसमें मैंने अपनी स्किन को कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखा था। और मुझे ये होता था कि अच्छा ठीक है, जा रही हूँ तो नो सनस्क्रीन, नो मॉइस्चराइज़र, नथिंग, बस एक मुंह धो लिया और जा रही हूँ। मेरी बहनें अपना बहुत ख्याल रखती हैं, वो टोटके भी सारे करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महंगे वो करती हैं कि सीरम्स यूज़ कर रही हैं या महंगा स्किन केयर यूज़ कर रही हैं, वो उसके साथ टोटके भी बहुत करती हैं। मेरी जो इंग्लैंड वाली बहन है, वो तो उसका तो हमेशा से ये रहा है कि अगर एक स्ट्रॉबेरी खा रही है तो दूसरी स्ट्रॉबेरी उसके मुंह पे लग रही है, बनाना खा रही है तो बनाना पील जो है वो उसके सर पे लग रहा है। शुरू से मैंने उनको ये देखा है। तो उन्होंने फिर मुझे सिखाया कि है ना, अब तुम बड़ी हो रही हो, एज के साथ साथ वो चीज़ें चेहरे पे आना शुरू हो जाएंगी। एक तो अपनी डाइट बेहतर करो, दूसरा अपनी स्किन को भी थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंस देना शुरू करो। तुम तो वैसे भी काम कर रही हो, इम्पोर्टेंस दोगी तभी तो तुम भी काम कर सकोगी सही से। फिर मैंने अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू किया। मैं बहुत लेज़ी थी इस मामले में, स्किन के मामले में बहुत लेज़ी हूँ मैं। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये आदत अपनाई कि नहीं, मैंने मॉइस्चराइज़र भी लगाना है। अब घर में भी रहूँ तो सनस्क्रीन लगाऊँ, और ये घर की औरतों को करना चाहिए क्योंकि वो चूल्हे के सामने रहती हैं और चूल्हे से भी बहुत हीट निकलती है। आप सनस्क्रीन लगाएं, आपकी जो छाइयाँ पड़ती हैं वो भी कम होंगी। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ को तो सही रखें, आप अपनी स्किन को भी सही रखें। मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में चेंज की है पिछले कोई 3-4 सालों में। पहले नहीं मैं ये करती थी, लेकिन अब तो बहुत ज़रूरी है। अब तो मैं ना निकलूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन सांस नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना पड़ता है। एक आधा कोई प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल है, हाँ। और जिसमें आपकी जैसे हेलोरॉनिक है, वो एक आधा कुछ ऐड कर लें अपनी लाइफ में, तो एटलीस्ट सारा दिन आपका फेस थोड़ा ग्लोई, थोड़ा मॉइस्चराइज्ड रहता है। और असल स्किन का ताल्लुक वो कह रही है ना, अच्छी सोच से है, अपनी खुशी से है, आपके गट हेल्थ से है। तो ये सब चीज़ें पूरा एक सर्कल है। अगर आप कुछ भी स्किन पे लगा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं और आप खुश नहीं हैं, आप एक सोने के पिंजरे में बंद हैं, वो भी चीज़ आपकी शक्ल पर ऐसा आएगी ही, कि आप अपनी और मनपसंद चीज़ नहीं कर आपका सकते। नेचर भी शक्ल पे आता है। हाँ। अगर आप पॉजिटिव हो, और अगर आप, पता नहीं, मैंने चीज़ हाय कितनी अच्छी बात आप कह रही हैं। यू नो कि आप अगर लोगों के साथ अच्छे हों तो वो जो भी है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो सब शक्ल पे, मैं तो शक्ल से पहचानती हूँ लोगों को। नॉट कि बद शक्ल खुश शक्ल की बात नहीं कर रही मैं, एक ग्लो होता है ग्लो। और मैं कहती हूँ एग्जैक्टली, और जो लोग खुदा के करीब होते हैं, एक
ऑटोमेटिक उनके मुंह पे एक नूर आ जाता है, एक नूर आ जाता है, यू नो, जस्ट अंजलिन उर्दू अच्छी हो गई है बहुत, नूर आ जाता है। अरे ड्रामा ये में ड्रामे काम कर करती है, ऐसा कैसे हो सकता है मैं उर्दू कहा, अच्छी ना हो? अंजलिन इतनी अच्छी उर्दू इस्तेमाल कर रही है। मैंने उर्दू सीखी है 11 साल की उम्र में, और मैंने कैसी सीखी है, मैंने अपने साइड टेबल पे एक इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी रखी है। अब मैं बाकायदा स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ उर्दू में। जब मैं छोटी थी मुझे उर्दू नहीं आती थी, तो जब मैं इस काम में आई तो मेरी अम्मी ने मुझे बोला ठहरो, एक मैं तुम्हें किताब देती हूँ, और उन्होंने मुझे मंटो रामा पकड़ाई, ये पकड़ो। फिर मंटो रामा इधर था, और फिर मेरी डिक्शनरी इस हाथ में। हाँ ऐसे सीखी है। हाँ। तो जिंदगी में मैं बिलीव करती हूँ कि कोई काम नामुमकिन नहीं है, हर काम मुमकिन है। सीखने की भी कोई एज डिफाइन नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। Exactly. वो देखिए, एक और चीज़ है जो ज़िंदगी में चेंज लाना है ना, आई थिंक यू नो देयर इज़ नो, यू नो, इवन एट 50 और 60, आई थिंक इफ़ यू लाइक टू पेंट, गो एंड टेक अ कोर्स। इफ़ यू लाइक लैंग्वेजेस, सीखो। यू नो देयर इज़ नो, मैंने अपने इस whatever एज में makes पढ़ाई you की। happy. आप मुझे मैंने बता पिछले रही थी जो दिनों- आपने मैंने इस कोशिश एज की में है। पढ़ाई की, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह मैं अपनी चीज़ें लेके जाती थी इंडस वैली। सो मुझे ऐसा लगा कि मैं यूथ की तरफ वापस चली गई उस पढ़ाई करने की वजह से। मुझे अपना आप तो जवान फील हुआ, जवान स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब मुझे अच्छा लगा वो चीज़। तो पढ़ने की कोई एज नहीं है, स्किल exactly, सीखने yeah, की, yeah, समझने की कोई एज नहीं है। अगर कोई औरत ऐसी है जो घर में बैठी है और उसको शेफ़ की ट्रेनिंग लेनी है, उसका इंटरेस्ट है कुकिंग, और वो अपने स्किल्स को बेहतर करना चाहती है, यार वो जाके बेहतरीन ये ऐसे। कुकिंग की ट्रेनिंग ले, बिकॉज देखिए, बेकिंग की ट्रेनिंग ले। हमारी सोसाइटी में एक लड़की को कहा जाता है कि आपकी शादी होगी, अगर आपको कोई शौक है वो हो जाएगा, बच्चे होंगे, शौक है हो जाएगा। ऐसा कर करके आपकी जिंदगी निकल जाती है, और जो आपका शौक है वो कभी पूरा होता ही नहीं, क्योंकि आपने दूसरों के शौक पूरे किए। एंड में बोल दिया जाता है हम अपने शौक अपने बच्चों में पूरे करेंगे। बिल्कुल, और फिर हम एक टॉक्सिक मदर बन जाते हैं कि क्योंकि हम वो नहीं कर सके तो तुम ये करो। Exactly, और हम yeah, अपने वो इम्प्लीकेशंस होती इससे है। कोई शौक होता है ना, उसको बेशक 10 मिनट दिन में। अच्छा, मैं अपनी बेटी को कहती हूँ कि मुझे फाइटर पायलट बनना था, तो व्हाई डोंट यू जॉइन आर्मी और इस तरह का। मुझे क्रिमिनल साइकोलॉजी, डोंट कम इन बिटवीन मी एंड माय क्रिमिनल साइकोलॉजी, आई विल डू समथिंग ऑन माय ओन। मैं कहा ओके, एंड ऑफ स्टोरी। बिल्कुल सही, वो बच्चों को पता है ना, बच्चों को पता है हमने अपने अम्मा अब्बा के ख्वाब नहीं जीने। उसने उसका अपना इंटरेस्ट है, उसने उसको फॉलो करना है। वो जमाना चला गया, माँ बाप ने कहा पूरी डॉक्टर लाइफ बनो। लग गई अपने आप को पहचानने की। उसको अभी से पता है कि उसको जिंदगी से क्या चाहिए। उसको 5 साल पहले से पता है उसको कौन से मुल्क जाना है, उसको कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन से कॉलेज जाना है, कैसे, एवरीथिंग इज क्लियर। रिसर्च, हाँ, बिकॉज़ उसके फिंगर टिप्स पे पूरी दुनिया है। Yes. If we need a future criminal lawyer, we have her in mind. अल्लाह ना करे किसी को कभी अल्लाह ना करे। ओके जी, नेक्स्ट इज हायरिंग हेल्प। आई नो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने सोशल सर्कल अपना बढ़ाया, उसमें मेरे हर किस्म के दोस्त बने। कुछ बिज़नेस से भी एसोसिएटेड लोग मेरे दोस्त बने, और उन्होंने मुझे ये समझाया कि क्योंकि जब मैं मूव आउट हुई, आपको पता है, जब मैं अपने अपार्टमेंट में गई, फंड्स वर वेरी लिमिटेड, तो हर चीज़ को मैं बड़ा देखभाल के, हर चीज़ में सेव। मेरी ज़िंदगी में एक प्रायोरिटी थी पैसे सेव करने। तो मैं अपनी सारी चीज़ें बैक सीट पे रख के, माई फोकस वॉज टू सेव मनी फॉर फ्यूचर, क्योंकि टाइम ऐसा देखा था जब व्हेन आई डिडंट हैव अ पेनी ऑल्सो, तो वो बड़ा एक ट्रॉमा था मेरे लिए। तो मैं जब घर में मूव हुई तो सारे काम मैं खुद कर रही थी। किचन भी चलो मैं खुद साफ़ कर लेती हूँ, डस्टिंग भी नहीं मैं खुद कर लूँगी, सिर्फ एक बेसिक चीज़ के लिए कि फ्लोर स्वीप करने के लिए आ गई ताकि कम से कम पैसे खर्च हो। लेकिन फिर जो मैं बाकी काम खुद कर रही थी, वो काम करने के बाद मैं इतना थक जाती थी कि फिर मेरे पास और कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रहती थी। ज़्यादा मैं काम पे चली गई, लेकिन अगर आपको पता है विद द नेचर ऑफ आवर जॉब, अगर हम महीने में 15 दिन काम कर रहे हैं तो 15 दिन हम घर पे हैं। वो 15 दिन मैं कैसे यूटिलाइज़ कर रही हूँ, सिर्फ घर का काम करके और कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रही। तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि देखो, थोड़े से पैसे खर्च करो, हेल्प को हायर करो, ताकि वो जो 2-3 घंटों में तुम एग्जॉस्ट होके फिर तुम कुछ नहीं कर रही हो और अपना इतना प्रेशियस टाइम अभी भी तुम वेस्ट कर रही हो। यू हैव 15 days एवरी मंथ टू योर सेल्फ, उसमें तुम कुछ प्रोडक्टिव करो।
ताकि तुम्हारे लिए वो बेटरमेंट हो। खाना पकाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट येस, लेकिन बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, डस्टिंग करना, ये अगर तुम किसी और से करवा सकती हो तो उसमें अपना टाइम मत वेस्ट करो। एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड। मैंने फिर एक हेल्प, मुश्किल हुआ मुझे वो साइकिल ब्रेक करना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डीपली इंग्रेन्ड हो गई थी वो हैबिट कि वो ब्रेक करने में मुझे बहुत मुश्किल हुआ। मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी कि मैंने डेली हेल्प के लिए एक ऐसी इतने पैसों पे मेड मैंने हायर की है जो कि वो कर रही है, क्योंकि मुझे लगता था ये मैं खुद कर सकती हूँ तो मैं ये पैसे बचा सकती हूँ, मैं क्यों स्पेंड करें। बट देन आई रियलाइज था कि जब मेरे पास वो टाइम फ्री हुआ और मेरा दिमाग में से उलझने वो कम हुई, तो मैंने 10 जगहों पे अपने बेटर वो आवर्स यूज़ करना शुरू किया। आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू बेटर इन्वेस्टमेंट्स, जो कि मुझे अब बहुत ज़्यादा हेल्प आउट क्योंकि आजकल का बच्चा कह रहा है हार्ड वर्क नहीं, Work स्मार्टनेस smart, नहीं। बिल्कुल। तो स्मार्टनेस ये थी अब मैं कि वो explore कर तुम्हारे रही जो हूँ। घंटे हैं, तुम पढ़ी लिखी हो, क्रिएटिव हो, मैं explore कर रही हूँ अपने options। अर्न कर सकती हो वो मैं चीज़। रीड कर रही हूँ हाँ। चीज़ें, मैं नई नई चीज़ें सीख रही हूँ कि किस तरीके से, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव ये भी एक थी जो कि इसी में मैं मर्ज कर देती हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एंजेलिन सेड, एंड आई बिलीव मैंने जब मैंने सर्च करना शुरू किया तो मैंने पढ़ा एवरी डॉलर हैज़ इट्स जॉब। अगर थोड़े भी पैसे सेव्ड हैं उसको कहीं लगाओ, उसको इन्वेस्ट करो और उस पर पैसे कमाओ। डोंट मेक स्टूपिड इन्वेस्टमेंट्स, डू योर रिसर्च, डू योर होमवर्क, लेकिन पैसे को मल्टीप्लाई करो। आप बैंक में रखा रहेगा, इतना इन्फ्लेशन है, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। पैसे को इन्वेस्ट करो, मेक बेटर डिसीजन। ठीक है, हम काम पे जाते हैं, हमारे पैसे आ जाते हैं, बट उन पैसों को कैसे वाइजली यूज़ करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अब मैं सीख रही हूँ। तो आई फील कि इन अ वे इन माई लाइफ आई हैव अपग्रेडेड बाय डूइंग दिस। हेल्प हायर करने से मेरी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो, मेरा टाइम, एंड टाइम इज़ कमोडिटी। अगर आपका टाइम जो है आप उसको वेस्ट ना करें प्लीज़। टाइम को अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, यू कैन डू वंडर्स। बिल्कुल। You should also have an episode on where to invest your money and how to invest your Yes, money. I was thinking the That's same. also very important. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैंने इस तरह के शोज़ किए हैं। बहुत सारी खवातीन घर से जो काम करना शुरू हुई हैं, हाउसवाइफ्स, जिन्होंने अपने पूरे एम्पायर्स खड़े किए हैं, और वो इतनी एजुकेटेड भी नहीं थी, उन्होंने अपने ही ज़ुमरे में रहते हुए कोई ना कोई रास्ता निकाला है, और वो रास्ते, वो पाथ्स आके यहाँ इस सोफे पे शेयर किए हैं, और उनसे ना जाने कितनी खवातीन ने, कम अज़ कम उनका मोराल तो अपग्रेड हुआ होगा कि अच्छा हम तो नहीं पढ़े लिखे, हम भी कर सकते हैं। यहाँ तक के स्क्रैच से, यानी कि वो जो नहीं होते, वो जो पूरे कंटेनर्स आते हैं, उनसे सामान निकाल के लोगों ने अपने अपने बिजनेसेस खड़े किए हैं। यू नो निदा, लास्ट शो में मैं आपके आई थी, आई डोंट नो इफ़ यू केम अक्रॉस दिस आर्टिकल, लेकिन मैंने डिस्कस किया था कि हाउ आफ्टर सेपरेशन, क्योंकि आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गॉट मैरिड, डिग्री नहीं थी, आई कुडंट, तो मुझे फाइनेंशियली आई हैड टू स्टैंड ऑन माई ओन 2 feet। मैं अपने पेरेंट्स पे नहीं रिलाई करना चाहती थी, आई डिडंट वांट टू बिकम अ बर्डन। तो किस तरीके से इनिशियली आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, फर्नीचर, ज्वेलरी। तो 3-4 मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वो आर्टिकल भेजा कि शर्मीन अली ने निदा यासिर के शो पे बताया कि उनको ये करना पड़ा, वो कर। इसमें क्या बुराई है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यस, देयर वाज अ जर्नी एंड आई विल नेवर डिनाई दैट जर्नी, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट जर्नी। एग्जैक्टली तुम तो उसको प्राउड, तुम कहाँ से कहाँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड नॉट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। आई वाज, अल्लाह मियां ने मुझे सेल्फ सफिशिएंट किया, लेकिन मैंने खुद मेहनत करके डिफरेंट चीज़ों पे ट्राई करके। That's a story to be told. Exactly. और इसका अपना एक नशा है, सेल्फ मेड होने का जो नशा है, जो मज़ा है, वो अब्बा के जायदाद में नहीं है, मियाँ के पैसों में नहीं है। तो वो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है कि दुनिया में आपने भी कुछ किया। बच्चे पैदा सब हर कोई करता है, घर हर कोई संभालता है, लेकिन साथ साथ आपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में अपने मियाँ को सपोर्ट किया, या अपने आप को सपोर्ट किया, कुछ ना कुछ करके। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही कमाया हो। ये बात आपको बड़े प्राउडली ये चीज़ बोलनी चाहिए, जैसे मुझे प्राउड फील होता है इस बात पे कि मतलब मैं जब कराची में आई थी, मेरे पास अपना कुछ नहीं था, ठीक है। मैं एक शेयरिंग के अपार्टमेंट में रह रही थी, मेरे पास बेड नहीं था, मेरे पास मेरी अपनी कोई चीज़ नहीं थी, एक चम्मच भी नहीं था। और ऑनेस्टली लास्ट ईयर मैंने जब अपना अपार्टमेंट लिया है रेंट पे ऑब्वियसली, तो मैंने एक चीज़ उसमें सेट की है, पर्दे, फ्रिज, एसी, बेड, फर्नीचर, रग्स, सुई तक की कमी नहीं है। और मेरी अम्मी जब घर आई हैं और वो देख के मेरे अम्मी अब्बू इतने खुश हुए कि हमें इतना
इतना फ़ख्र हो रहा है कि हिना तुमने स्क्रैच से ये सारी चीज़ें बनाई हैं। और मुझे खुद भी मैं अभी तक कभी कभी एक इस डिसबिलीव में होती हूँ कि यार ये मैंने खुद किया। और मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी ये कर सकती हूँ कि एक 3 बेड अपार्टमेंट में मेरी अपनी एक स्पेस होगी, मेरी अपनी एक जगह होगी जिसके बारे में मैंने सिर्फ सोचा था कि यार मेरे पास अपनी एक स्पेस होगी जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से सेट करूँगी। और अब जब मैं वो देखती हूँ, रोज़ जब मैं घर आती हूँ शूट से और मैं देखती हूँ कि मेरी अपनी जगह है और मैं बैठी हूँ, माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल तो आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि आपने जितना स्ट्रगल किया, जिस तरह से किया है, आपने चीज़ें सेट की हैं, हमें इस और अगर हमारी स्टोरी से एक औरत भी इंस्पायर होती है ना, आई फील इट्स वर्थ इट। एक औरत को भी होप मिलती है, आई फील इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। बेसिकली ज़िंदगी तो है ही होप का नाम ना, एग्जैक्टली या है ही होप का नाम। हमें क्या पता आगे क्या होना है अगले मिनट हमारे साथ, उस होप पे ही तो हम जिंदा हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो आज यहाँ बैठे हैं हम भी किसी ना किसी का कुछ सुनकर, देखकर, महसूस करके, फील किसी से करके, इंस्पायर होकर यहाँ बैठे। Exactly. वरना हम भी अपने घरों में इसी तरह होते जिस तरह बाकी लोग हैं कि अच्छा यार हो जाएगा, देखी जाएगी जब नसीब होगा। हम नसीब पे डाल देते हैं, अल्लाह पे डाल देते हैं, लेकिन एफर्ट नहीं करते। लेकिन वही वाली बात, हमें आप सबकी बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ज़िंदगी जो है ना वो आपसे हर कदम पे कोई ना कोई इम्तिहान लेती है और आपसे इम्तिहान आपका रिजल्ट चाहती है। अब इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी बीमारी से लड़ी और नहीं, आपको हर मेरे साथ तो ज़िंदगी में फाइनेंशियली बहुत धोखे हुए हैं एज अ प्रोड्यूसर। एक मेरा पार्टनर मेरे सब पैसे लेके भाग गया। आपको हर तरह से तो आजमाया मैं है दुनिया यहाँ ने। से ज़ीरो पे आई हूँ एज अ प्रोड्यूसर, फिर मैं ज़ीरो से दोबारा उठी हूँ। अभी रिसेंटली भी ड्यूरिंग माई कैंसर आई ऑब्वियसली वांटेड money to come in to pay for my treatment and all. So I invested with a friend of mine. वो भी पैसे लेके भाग गया। अय अल्लाह। Then again I had to start from zero while I had cancer. मगर ये इम्तिहान है, ये इम्तिहान है। और अगर हम यही आप देने के लिए तो इस दुनिया में आए हैं। Exactly. वरना क्या फ़ायदा होता है ज़िंदगी का। और फिर मैं सोचूं कि चलो उसमें मैं यही कहते हैं कि उसमें कुछ भला होगा, उसमें लाइक ऑब्वियसली और चीज़ें खुली। शायद मैं बहुत चीज़ें नहीं करती यही सोच के कि हाँ आई एम सेट, बट देन आई डिस्कवर्ड न्यू थिंग्स। आपको अल्लाह ताला हमेशा आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। बिल्कुल। चलो मजदूरी करो लेकिन आप फाइटर हैं, उसको पता है, उसको आपसे उम्मीद है कि तुम ये कर सकती हो। नहीं, फिर उसके बाद ज़ीरो पे ला के भी खुदा ने कुछ दिया ना कि मैं मुझे मौका मिला। इस तरह कितने अंजलि? सारे होपलेस खवातीन होती हैं घर में कि हम क्या ही कर लेंगे, हम कोशिश करेंगे तो क्या ही हो जाएगा, बट हम पहला कदम उठा, पहले कदम की बात है। सही। पहला सेकंड वाला ऑटोमेटिकली सही। उठता है, बट पहला इज सो। मारोश रीडिंग करके बहुत प्यारी बातें करने लगी है। ये तो मैं ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सिखाया है। मैं 20 हाँ, साल शायद। 19 साल पुरानी मारोश को देखूं और अब तुम्हें देखूं तो मैं बता मुझे सकती प्राउड हूँ। फीलिंग हो रही है तुम्हारे ऊपर और मैं तुमसे इंस्पायर हो रही हूँ माशाल्लाह। थैंक यू। हाँ मैं तो ऑनेस्टली आप सबसे इंस्पायर। एवरीवन इज ये कितनी अच्छी बात है कि एक औरत को कह रही है कि मैं तुम लोगों से इंस्पायर हूँ और यही पॉजिटिविटी हमें इस दुनिया में चाहिए। चाहे देवरानी जेठानी, मुझे इतना अच्छा लगा आयज़ा की जो जेठानी या देवरानी थी वो उसने कुछ अच्छी बात लिखी अपनी सपोर्ट में अपनी जेठानी के लिए। सो ये होना चाहिए हमारे हाउस होल्ड्स में भी कि सास नंद देवरानी जेठानी एक दूसरे को सपोर्ट करें। वो पॉजिटिविटी हमें घर में नज़र आनी चाहिए, एक दूसरे को अपग्रेड करें, ना कि एक दूसरे की टांग खींच के आप नीचे लेकर आए। मैंने यही बड़ी माहौल छोटी छोटी चाहिए। बात भी देखी सुनी कि इंसान कुछ बोलता है ना तो बोलने से पहले भी रुक जाता है कि हाँ इसके पास ज़्यादा नॉलेज ना चले जाए, इसके पास ज़्यादा अवेयरनेस ना चला जाए, इसके पास किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ना चला जाए, ये मैं कर सकता हूँ ये ना करे। वो जो छोटी सी एफर्ट है ना, जो हमें पता होता है कि हम क्या सोच के इस चीज़ को रोक रहे हैं, वो मे भी किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ साबित हो। Exactly, We you never never know. know. You never know. तो इसलिए जो दिल में आता है उसे बोल देना चाहिए, बस बोलने का अंदाज अच्छा हो। बहुत शुक्रिया आप सबका। नहीं, thank you so much. अपनी इंस्पिरेशंस जो उसकी लाइट है वो यूं इस तरह स्पार्क सुबह सुबह करने के लिए, रोशनी की किरणें फैलाने के लिए। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ एंड थैंक यू आप लोगों का। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमने पूरे शो में बात की कि अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप का ख्याल रखें। आपकी स्किन का ताल्लुक आपके गट हेल्थ से है, आपके वेट का ताल्लुक आपके खाने से है। जो आप खाते हैं वो नज़र आते हैं। तो इस वक्त भी मैं यही बात करने वाली हूँ। कुछ दिनों पहले मेरी नज़र से एक ऐड गुजरा और मुझे हमेशा अपने नाश्ते की ना इतनी प्रॉब्लम होती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं मॉर्निंग शो पे आने से पहले क्या खाऊं कि जो मुझे एनर्जी दे, हेल्दी भी हो, जल्दी भी बन जाए। और इसीलिए बहुत अरसे तक तो मैं आला बला खाती रही, फिर मैं भूखी रहती रही और उसकी वजह से मैं इतने ब्लंडर्स भी करती रहती थी कि हाय खाली पेट शो कर रही हूँ। फिर जब मैंने ये ऐड देखा और मैंने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया ग्रैनीज़ किचन के इस इंस्टेंट मज़ेदार किस्म के न्यूट्रिशनल फूड को, जिसको हम ओट्स विद नट्स कहते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना ये चीज़ भी आपसे शेयर की जाए। हर चीज़ अच्छी जो मैं अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हूँ आप लोगों से शेयर करती हूँ। इस चीज़ की शेयर करने के साथ साथ जो इस प्रोडक्ट को बनाने वाले जो दिमाग है वो भी एक औरत है, उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। तो ग्रैनीज़ किचन की CEO फौजिया बदर हमारे साथ मौजूद हैं अपनी इस शाहकार को लेके जो मैंने जिसकी कसीदे अभी आपको पढ़ के सुनाए। बहुत हेल्दी फौजिया बदर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जो ग्रैनीज़ किचन में जो आप ओट्स विद नट्स लेकर आई हैं, जिसके अंदर अगर मैं बताऊं कि क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू शामिल है, इसके अंदर वाइट ओट्स हैं, रोस्टेड वाइट ओट्स, इसके साथ साथ क्रश्ड आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, डेट पाउडर है, ब्लैक रेजन्स हैं, डिहाइड्रेटेड बनाना और डिहाइड्रेटेड एप्पल। यानी कि सुबह सुबह सारी चीज़ें मुझे, और मैं लो फैट मिल्क लेती हूँ, उसमें इसको पकाती हूँ, जो कि आप पकाना भी अभी आप सिखाएंगी, कुकिंग वाली चीज़ आप करेंगी, तो मेरा तो परफेक्ट नाश्ता हो जाता है। तो फौजिया ने ये ख्याल उनके दिमाग में कैसे आया कि मैं इस तरह जो है एम्पावर करूँ लोगों को? सबसे पहले तो मैं आपको ग्रैनीज़ किचन का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। ग्रैनीज़ किचन जो है वो नानी और दादी का किचन है। बैक टू बेसिक्स। ऐसा किचन, ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें ग़ज़ाइयत भी है, मोहब्बत भी है, ख्याल भी है और जायका भी है। क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमें लगता है शायद जायका कॉम्प्रोमाइज़ होगा, और उसी तरीके से हम ओट्स के ग्रेन को लेकर आए। बड़ा बोरिंग सा ग्रेन था, 2-3 ब्रांड्स थे और वो जस्ट अगर आप खाली ओट्स खाते हैं ना तो उतरता नहीं है गले से। और वो भी जब आप सुबह सुबह सोचते हैं, नहीं खाए जाते मुझसे बॉइल्ड एग, नहीं खाए जाता मुझसे खाली ओट, लेकिन आपने जो डेट पाउडर इसमें मिला के बगैर शुगर के, और वो मुझे डेट्स का वो जो मिल रहा होता है ना आंसर, तो वो इस चीज़ को जायकेदार बना देता है। जी बिल्कुल। एक तो जायकादार बनाते हैं, दूसरा जो खजूर पाउडर है वो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लो कर देता है। ये वाहिद स्वीटनर है जो फाइबर रिच है, वरना तो मीठे में आप फाइबर का कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से हमने इसकी 7 वेरिएशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और आपको हम साथ साथ बात भी करते हैं, आपको इनकी प्रोडक्ट्स का बताते हैं कि ओट्स का ग्रेन एक बोरिंग ग्रेन था लेकिन सबसे हेल्दी है। क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकन है और वो सॉल्युबल फाइबर है, तो सेहत के लिए, हार्ट के लिए जी बहुत हेल्दी है। बनाना बहुत आसान है। आपने 1 कप दूध लेना है जो हमारे सॉस पैन में ऑलरेडी मौजूद है, और इसमें हमने 3 टेबलस्पून ओट्स विद नट्स के शामिल करने हैं। 3 मिनट तक इसको पकाना है और आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा। और ये इस तरह आप अपनी मर्जी से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं जी, उस हिसाब से। और इतना आसान है खाने में, वो तो है ना जो आपको सुबह सुबह नाश्ते में गले से उतरता नहीं है। मुझे तो लगता है जितने भी फैमिली मेंबर हैं घर के वो सब खा सकते हैं। सुबह सुबह औरतें उठ के पराठे बना रही होती हैं, बच्चों को लंच दे रही होती हैं, उनके पीछे भाग रही होती है, तो पूरी फैमिली का एक आसानी हो गई, उनको नाश्ते में ये चीज़ मिल गई। जी बिल्कुल। और हम ये भी सुनते हैं ना, सुन्नत में है कि जी बादशाहों वाला खाना खाना चाहिए आपको। तो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ना इसमें। फ्रूट है, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स में एप्पल और बनाना है, और नट्स हैं, सीड्स हैं, दूध है जो मुकम्मल ग़िज़ा समझी जाती है। तो एक तरह से आपका कंप्लीट हेल्दी मील इसमें रेडी। अब जैसे लाइक फॉर एग्जांपल जो डायबिटिक पेशेंट है उनके भी एक नाश्ते की एक वो कहते हैं ना मुअम्मा होता है, उसको सॉल्व कैसे करें, क्या दें, तो उन लोगों के लिए
आप बताएं। बिल्कुल पाकिस्तान में डायबिटिक अगर रेशो देखें तो हम सबसे हाई हैं जी। 33% या 32% वेरी करता है। और उसमें फिर शुगर पेशेंट अगर हैं तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं ना, क्या मील है, क्या रात का खाना है। तो उसमें हमने ग्रैनीज किचन की एक वेरिएशन है डायबिटिक स्पेशल, अच्छा। वो हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है। उसमें मूसली है ताकि जो क्रैम्प्स अच्छा, वो उसके लिए एक अलग पैकेट है, उसके लिए अलग पैकेट है। अच्छा। और वैसे तो हमारे सारी रेंज ही डायबिटिक पेशेंट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमने खजूर पाउडर यूज़ किया हुआ है ओके। उसमें। तो वो अब जैसे बहुत सारे लोग हैं वो मीठा नहीं सुबह सुबह खाना पसंद करते कि कुछ मिठास हो। जैसे मेरी बेटी है, उसको चटपटी चीज़ें सेवरी पसंद है, वो नाश्ते में जो है वो मीठा नहीं खा सकती। तो उन लोगों के लिए जिनको मीठा नहीं पसंद सुबह सुबह, वो क्या उनके लिए भी सोल्यूशन है। ग्रैनीज किचन हर किसी का ख्याल रखता है क्योंकि नानी और दादी तो देखे ना हर किसी का ख्याल रखती हाँ। थी। सेम हम इसी को रेप्लिकेट करें ग्रैनीज किचन में। तो उसके लिए हमने सेवरी की 2 वेरिएशन है। उसमें हमारे पास है चिकन मसाला ओट्स और फिर चटपटा मसाला ओट्स, 2 वेरिएशन है। अगर आपको जायका चाहिए और चटपटा चाहिए जो कि है आजकल की जनरेशन की ख्वाहिश है, बिल्कुल। तो उसके लिए हमने चटपटा मसाला ओट्स हैं, वो वेजिटेबल के साथ हैं, सेवरी में अच्छा। है। और बाकी और एक्स्ट्रा मसाला भी दिया हुआ है। वो चटोरे जिनको ये मसाला कम लग रहा है वो उनके लिए और मसाला है। जी, तो बिल्कुल। घर में हर तरह के लोग होते हैं ना, किसी को Yes. मसालेदार चाहिए, किसी को नॉर्मल चाहिए, किसी को थोड़ा चटपटा चाहिए, तो वो अपने हिसाब से। जी हम हर किसी का ख्याल रखते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये भी जो सेवरी है वो भी ऐसे ही पकती है जैसे आप अभी ओट्स विद नट्स को पका रही हैं? हमारे आप तमाम रेसिपीज के पीछे देखेंगे 3 मिनट कुकिंग टाइम है। अच्छा। तो जो ड्राइव थ्रू का कॉन्सेप्ट है ना, आप देखें आजकल सारे जंक फूड जहाँ से हमें मिल रहा होता है, ड्राइव थ्रू का कॉन्सेप्ट 3 से 5 मिनट में आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। Exactly. सेम हम चाहते हैं कि आपकी किचन का कुकिंग टाइम, अब लोगों के पास टाइम नहीं है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंट वाले खाने होते हैं जो हम माएँ स्पेशली कह रही होती है कि अल्लाह मियाँ ये बच्चे ना खाएं, जी, जल्दी जल्दी उनको खाना है, वो उनके लिए ये है ना। हेल्दी भी नहीं होते ना। हाँ, वो तो healthy हम भी सेहत और सहूलत का स्लोगन है हमारा कि सेहत भी है और सहूलत है। 3 मिनट में हमारी सारी रेसिपीज रेडी हो जाती हैं। क्योंकि भूख लगने की वजह से बहुत सारे लोग खूंख्वार हो जाते हैं, तो उन खूंख्वार लोगों के लिए भी कि ये 3 मिनट में तैयार हो क्योंकि जाता है। आपकी गट हेल्थ जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल के साथ जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल। तो पहले तो सेकंड ब्रेन डिक्लेयर कर दिया गया था गट को, अब तो फर्स्ट ब्रेन डिक्लेयर कर दिया गया है कि यहीं से तो एनर्जी आपकी ब्रेन तक जानी है। तो हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। अच्छा, तो बच्चों के लिए क्या रेकमेंड करती हैं आप ज़्यादा? चिकन ओट्स और मसाला ओट्स। हाँ, तो दोनों ही। और ये नट्स वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसी बहाने वो नट्स भी खा लेंगे, जी बिल्कुल, है ना। जी तो वो हर चीज़ उनको एक प्याले में मिल रही है। एग्जैक्टली। सही है, बस तैयार हो गया आपका, ये। जी बिल्कुल एग्जैक्टली आपका ये बाउल रेडी है। आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसको पका सकते हैं। 5 मिनट पकाएंगे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। लो फैट मिल्क में पकाएंगे तो आपके वेट लॉस के लिए आपके सहूलत है इसमें। ओके। फुल फैट के लिए अपने बच्चों को दें हाँ। ताकि हेल्दी फैट लें। मतलब लाइक वो दूध से जो है ना, आप उस चीज़ का पूरा मतलब ही चेंज कर सकते Yes, हैं। exactly. बच्चों के लिए तो फुल फैट मिल्क है। जी। जो बड़े हैं जिन्होंने वेट लॉस करना है, और वेट लॉस में ही तो ज़्यादा मुश्किल होती है कि उबले हुए अंडों के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें। तो अब आपको वैरायटी मिल रही है ब्रेकफास्ट में। बिल्कुल। तो आपने मुझे ये नहीं बताया, आपने सोचा कैसे कि फौजिया ने ये सोचा कैसे कि मैं ये सहूलत फराहम करूं पाकिस्तान के लोगों को? अच्छा, ओट्स का जो ग्रेन है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर में पढ़ी थी और उसमें उन्होंने कहा सबसे हेल्दीएस्ट ग्रेन है हार्ट के लिए और आपकी डायबिटिक के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो हम बेसिकली ग्रैनीज किचन काम करते हैं कि बीमार होने के बाद तो आप अल्टीमेटली डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमार ही ना हो। हाँ। बीमार होने से पहले हम क्या खाएं? फूड एज अ मेडिसिन। मतलब आप ये जो खा रहे हैं इसके बाद आपको मेडिसिन की जरूरत ना पड़े। तो ओट्स के ग्रेन में वेरिएशंस नहीं थी, ओट्स पे काम नहीं हुआ था। हम सबसे पायनियर ब्रांड है, 2023 में हमने ये प्रोडक्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी और फिर उसके बाद इसकी वेरिएशंस हम ऐड करते गए। इसमें जायके और सेवरी और फिर मीठे में भी 5 फ्लेवर हैं। चॉकलेट बच्चों के लिए है, वेट लॉस अलग है, फिर वुमेन को, खवातीन को ख़ास तौर पे अलग सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बच्चों और बड़ों से अलग। तो उनके लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ। इसमें फॉक्सनट है, उसमें काजू हैं, ओके। ताकि उनकी बोन हेल्थ जो बोन डेंसिटी हो रही होती है, बोन हेल्थ उनकी अच्छी नहीं होती है, कैल्शियम की कमी है, तो आयरन की कमी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने वुमेन स्पेशल। यानी कि अब अगर औरत खुद अपना ख्याल नहीं रख रही तो ग्रैनीज किचन उसका ख्याल रखने के लिए है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। थैंक यू फौजिया, अच्छा लगा आपसे बात करके और अच्छा लगता है एक औरत एम्पावर हुई है और वो उस खाने की मदद से, वो जो अपना बिजनेस है उसकी मदद से औरों को एम्पावर कर रही है। सो बेस्ट ऑफ लक ग्रैनीज किचन को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इसी तरह नाश्ता करिए, खाना खाइए, जिस वक्त स्नैकिंग करें, मगर अगर वो हेल्दी हो और ग्रैनीज किचन की हो तो क्या ही बात है।
सो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने ना कुछ यहाँ से सीखा होगा बल्कि अपने मोराल को भी अपग्रेड किया होगा। इसी तरह अपने आप की इज्जत करते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखते रहिए, ज़िंदगी बहुत हसीन लगेगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।